तो कैसे हैं आप लोग? और मैं एक बार दोबारा आ चुका हूँ एकदम नई वीडियो के साथ में। तो ज़्यादा तुम्हारा यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं किया जाएगा। और जहाँ तक की बात है, हम यहाँ पे रिग्रेसर में एक्सप्लेन करने वाला नहीं हूँ, क्योंकि उस पर ना व्यू आते हैं ना तुम लोगों ने मेंबरशिप ले रखा है, तो मैंने सोचा उसको यहाँ पे बंद ही कर दिया जाए। और बस मैं डोमिनरी एम्पर को अभी कुछ समय के लिए देखता हूँ कि उस पर व्यू आता है कि नहीं आता। और ये एकदम न्यू मानवा एकदम न्यू चैप्टर है। तो एपिसोड की शुरुआत के अंदर हमें कस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे बहुत ही ना खतरनाक फाइट हुई होती है, बारिश हो रहा होता है, लाइटनिंग गिर रही होती है। और तभी वहां पे एक औरत आई होती है जिसके हाथ में खंजर होता है, और बोलती नहीं कि तुम ना बहुत ही ज्यादा पावरफुल थे ना क्वीन फैंग, तुम में बहुत ही एटीट्यूड था। और यहाँ पे ना 100 गुना ज्यादा एक्सलेट करने वाला एजिंग इफेक्ट का कर्ज लगने के बाद भी ना तुमने यहाँ पे अंततः एंशिएंट गॉड रूइन को यहाँ पे पूर्ण रूप से क्लियर कर लिया। और जहाँ तक की बात है तुम्हारा डिवाइन आर्टिफैक्ट आई ऑफ जजमेंट था, अब तो वो मेरा ही होने वाला है। और हम देखते हैं अपने एम्स यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे चोटें लगी रहती है उसको, बहुत सारे मॉन्स्टर के ऊपर होता है, और बहुत ही दर्द में चिल्ला रहा होता है कि आखिर क्यों तुमने मेरे को बिट्रे किया, मैं तुम्हारा भाई था ना। तो वो जो लड़की होती है हंस रही होती है, बोलती कि भाई 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 बस बस यही है। और हम देखते हैं कि उस लड़की के हाथों में ना दो आंखें होती है जो अपने मेन कैरेक्टर की होती है। और इस चीज से हमें यह बताया जा सकता है कि उस लड़की ने इतनी ज्यादा कमीनी थी कि अपनी भाई की दोनों आंखों को निकाल लिया होता है। और हम देखते को लड़की ना चिल्ला गया, बोलती कि भाई कब से तुम मेरे भाई हो गए, मेरे जो पेरेंट्स ने तुम्हें बस एडॉप्ट कर रखा था, और बस वो ना तुम यहाँ पे कुत्तों की तरह रखते थे, और वैसे भी तुम्हारे में क्या हिम्मत है कि तुम मेरे को अपनी सिस्टर बोल सकती हो। और तभी हम देखते कि वहां पे एक बंदा आया होता है जो बोलता है ना कि सायो यहाँ पे ज्यादा कुछ बोलने का मतलब ही नहीं रहता। और उसे देख के ना वो जो उसकी बहन होती है बोलती कि सॉन्ग फी आखिर तुम इधर आ गए ना। और वो जो सो कोल्ड सॉन्ग फी होता है बोलता है कि जो हमारा भाई है ना उसका ही धन्यवाद था कि हमारे हमारे पास इतना ज्यादा पावरफुल डिवाइन आर्टिफैक्ट आ चुका है। और जब तक कि मैंने इसके सारे के सारे लाइफ स्पैन को एक ही बार में खींच लिया ना, तो और वैसे भी मैंने इतनी ज्यादा मेहनत करने के बाद ना एक आर्टिफैक्ट सोल स्टीलिंग ब्लेड का यूज करके तुम्हें यहाँ पे मारा था, आखिर तुम कैसे बच सकते थे। और वैसे भी अब ना ये जो चीज ना बस मेरी एक आखिरी गिफ्ट तुम्हारे लिए, तुम्हारे मरने के पहले ही। और हाँ, यहाँ तक मैं बोल रहा हूँ कि 3 पॉइंट उसने बताया कि सबसे पहले उसने धन्यवाद किया है, और दूसरा पॉइंट बताया कि उसको जैसे इसको डिवाइन आर्टिफैक्ट मिला, और तीसरी बात ना बहुत ही मेहनत करने के बाद ना जो सोल स्टीलिंग ब्लेड था उसने यहाँ पे हासिल किया था अपने एमसी को मारने के लिए। तो यही 3 पॉइंट था, अगर तुम्हें समझ में नहीं आया तो मैंने तुम्हें दोबारा बता दिया। और हम और तुम ना यहाँ पे देख सकते हो अपने एमसी की सच में दोनों आंखें निकाल ली गई होती है। और अपना जो मेन कैरेक्टर क्वीन फैन होता है वो बोलता है कि क्वीन सायो, मैंने तुम्हें ना अपने पेरेंट्स के मरने के बाद ना सपोर्ट किया, तुम्हें पाला, हर एक चीज तुम्हें दी, तो आखिरकार गेम खत्म होने के बाद भी, गेम आने के बाद भी ना मैंने तुम्हें ना रिस्क दे के, अपनी लाइफ को रिस्क में डाल के तुम्हें कितने बार बचाया था, और मैंने सच में तुम्हें मिसजज कर दिया था मेरी प्यारी बहना। और वो जो क्वीन सायो होती है वो तो बहुत ही ज्यादा बेवकूफ होती है, और बोलते कि आखिर तो हमारे पेरेंट्स के मरने के बाद ना तुम कुछ ज्यादा ही मेरे लाइफ में इंटरफेयर कर रहे थे, और तुम ना मेरे को कंट्रोल करना चाहते, तो आखिर मैं तुमसे कैसे प्यार कर सकती थी। और वैसे भी ना पहले मैं और सॉन्ग फी को ना तुम्हारे प्रोटेक्शन की जरूरत थी, पर अब हमारे पास डिवाइन आर्टिफैक्ट आ चुके ना, तो तुम्हारी कोई वैल्यू ही नहीं है, तो जाओ मर जाओ। और हम देखते हैं कि जो सॉन्ग फी बहुत ही तेजी से आ चुका रहता है वो बोलते हैं कि तुम्हारी जिंदगी अब मेरे हाथों में है, और अब तुम्हें बस बहुत ही शांति से मर जाना चाहिए। और हम देखते हैं कि अपने एमसी इतने ज्यादा तकलीफ में होने के बाद भी ना हार नहीं मानना चाहता, और बोलते कि अगर मेरे को मरना भी हुआ ना तो मैं तुम्हें अपने साथ लेके मारूंगा। और बहुत ही तेज चिल्ला रहा होता है, पर हम देखते हैं क्या कि एक ही स्लैश के साथ ना सॉन्ग फी ने अपने मेन कैरेक्टर के सर को धड़ से अलग कर दिया होता है। और हमें बताया जाता है कि 2025 में ना द गॉड फॉर सेकंड गेम दुनिया में आ चुका था, और जब तक कि कोई बंदा यहाँ पे सो जाता था ना, अचानक से उसको गेम में यहाँ पे फोर्सफुली ले लिया गया था। और इस दुनिया में जो करेंसी थी ना और कुछ नहीं, लाइफ स्पेन को बताया जाता है। और वैसे भी अगर तुम मरते हो तुम्हारी आधी जिंदगी यहाँ पे खत्म हो जाती है, उसको दोबारा भरने के लिए तुम्हें मॉन्स्टर को मारना पड़ता है। और वैसे भी ना जो प्लेयर का जो लाइफ स्पेन है ना वो गेम में ना कई सारे एबिलिटी को हकीकत में लाने में मदद कर सकता है। जैसे कि अगर तुम स्वॉर्ड मैन हो ना तो तुम जो धरती और आसमान को दो टुकड़ों में कर सकते हो, अगर तुम्हारे पास पावरफुल एबिलिटी हुई। अगर तुम मेज हो तुम पूरे के पूरे लेक को सुखा सकते हो, और अगर तुम यहाँ पे टैंक हुए ना तुम बस अपने नंगे हाथों से पहाड़ के टुकड़े कर सकते हो, इतनी ज्यादा पावरफुल एबिलिटी तुम लेके आ सकते हो। और जब ये जो ताकत थी ना दुनिया में आए ना और जब ये ताकत ना दुनिया में आए ना
पूरी दुनिया में चाउस फैल चुका था। और हमें बताया जाता अपने मेन कैरेक्टर ने यहाँ पे एक वॉरियर क्लास को ले रखा था, और जिस वजह से ना उसने बहुत ही ज्यादा यहाँ पे स्ट्रगल किया था अपनी बहन को बचाने के साथ में, अपने आप को लेवल अप करने में उसने बहुत सारे हार्डशिप को यहाँ पे ना फेस किया था, और बहुत ही मुश्किल से 100 ग्लोबल पावर हाउसेस में आया था। और बाद में इतने ज्यादा डेंजर को ओवरकम करने के बाद, इतने ज्यादा मौत की सिचुएशन को खत्म करने के बाद ना, जब उसने आखिरकार एंशिएंट गॉड रूइन को यहाँ पे क्लियर किया था ना, उसको कॉन्क्योर किया था, और जब डिवाइन आर्टिफैक्ट आई ऑफ जजमेंट को लिया था, तो उसको क्या पता था कि कोई जो उसका आखिरी फैमिली मेंबर था उसे यहाँ पे ना पीछे से मार देगा। और हम देखते उसकी जो बहन ना बहुत ही तेज है, उसके जो छाती में ना खंजर मार दी होती है, और ये वही सोल ईटिंग वेपन होता है। और बताया जाता है कि उसने कभी नहीं सोचा था उसकी आखिरी फैमिली मेंबर ना उससे इतनी ज्यादा नफरत करती होगी कि उसको मारने की कोशिश कर दिया। और अब जब मेरी यहाँ पे मौत हो रही है ना, मैं सोच रहा हूँ कि मेरी जितना भी एफर्ट था वो बिल्कुल यहाँ पे बहुत ही ज्यादा यहाँ पे वर्थलेस था। और अब अगर भगवान के भरोसे अगर मेरे को यहाँ पे दूसरी जिंदगी मिली ना, तो मैं ना अपनी ताकत को, अपनी अपॉर्चुनिटी को बस अपने लिए यहाँ पे बनाना चाहता हूँ, और मैं रिफ्यूज करता हूँ इसको एक्सेप्ट करने के लिए कि मैं ऐसे मरने वाला हूँ। मैं बस जीना चाहता हूँ, मैं अपने लिए फाइट करना चाहता हूँ। और हम देखते कि जैसे कि एक भगवान ने इसकी आवाज़ सुन ली होगी, उसको दोबारा से यहाँ पे रिग्रेस या बोलो जिंदा कर दिया होता है। और हमें बताया जाता है कि अपने एम से अपने बिस्तर पे होता है, अपनी आंखों को खोलता है और बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हुआ होता है, और सोचता है कि क्या ये असली की जिंदगी है, मैं मरा नहीं था क्या? और अभी का टाइम तो 2025 है, और ये क्या हो सकता है? और ये तो बस उस दिन के पहले जब यहाँ पे ना पूरी दुनिया में वो जो गेम था यहाँ पे दुनिया में आ रखा था। और हम देखते कि 9 साल पहले ना अपना मेन कैरेक्टर डिग्रेस हो चुका था, जिस दिन ना द गॉड फोर सेकंड गेम बस आने ही वाला था। और हमें बताया जाता है कि सुबह का सीन होता है, और बहुत ज़्यादा जल्दी यहाँ पे टाइम बीत जाता, तो तुम्हें इस चीज़ को यहाँ पे नोट कर लेना चाहिए। और अपनी जो मेन कैरेक्टर की जो बहन होती है ना क्वीन सायो, वो बहुत ही गुस्से में ना लात मारते गेट के ऊपर अंदर आ जाते, चिल्लाने लगते कि क्वीन फैंग आखिर तुम घर में थे ना, तो तुमने मेरा कॉल का आंसर क्यों नहीं कर रखा? और अपने एम्स ने उसको बिल्कुल भी यहाँ पे ना बिल्कुल किसी भी तरह का अटेंशन देना नहीं चाहता। और सोचते जैसे मैं एक्सपेक्ट कर रखा था, जब ये जो गेम था दुनिया में आया था ना, उसके सुबह सुबह मेरी और जायो के बीच में बहुत ही ज्यादा बिग फाइट हो रखी थी, बस उस कमीने सॉन्ग फी की वजह से। और हम देखते उसकी बहन हर एक चीज को तबाह कर रही होती है, वो बोलती कि आखिर इसमें गलत क्या था? अगर मैं यहाँ पे ब्रदर सॉन्ग फी को सपोर्ट करना चाहती थी, इसमें बिग डील क्या थी? और तुम समझ नहीं पाते ना ये कितना ज्यादा जरूरी था उनको सपोर्ट करने का। और हम देखते कि अपना जो मेन कैरेक्टर बताता है एकदम बहुत ही ज्यादा अच्छे से। इस गेम के आने के पहले ना जो सॉन्ग फी था, एक छोटा सा नल्ला सा यहाँ पे एक आइडियल था, जिसके पीछे पता नहीं क्यों मेरी बहन इतनी ज्यादा ऑब्सेस हुआ करती थी। और इतनी ज्यादा ऑब्सेस है तो सुनो क्या बोलती है, और बोलती ये कमी जो औरतें थी ना काश काश में उनको मार देती है। और आखिर उनकी हिम्मत कैसे हुई ना, बस फैन के होने की वजह से वो लोग ना यहाँ पे मेरे ब्रदर के पीछे इतना नाचते रहते हैं, मैं उन सबको यहाँ पे मार दूंगी। और हम देखते इतनी ज्यादा पागल थी ना, कुछ भी करने को तैयार थी बस इस सॉन्ग फी के लिए। और अपने आप सोचता है कि सॉन्ग फी इतना ज्यादा अच्छा दिखाता था, इतना ज्यादा जेंटलमैन दिखाता था ना कि क्या बताया, पर हकीकत के अंदर वो एकदम स्कम बैग था। वो जो सीधी सादी औरतों को जो उसकी फैन थी ना, उसको ट्रिक करता था उनके पैसे और बॉडी के लिए। और जहाँ तक की बात है, मैं बस अपनी बहन को ना उस कमीनी से स्कैम होने से बचाना चाहता था, तो मैंने उसको फॉरबिडन कर दिया उसके साथ में घूमने के लिए कैसे न कैसे करके। पर अंत में मेरे ऊपर एक्सक्यूज क्या लगाया गया, मेरे पे यहाँ पे इंजाम क्या लगाया गया कि मैं उसकी जिंदगी को कंट्रोल कर रहा हूँ। और तभी हम देखते कि अपनी जो बहन होती है, स्टेप सिस्टर होती है, जो क्वीन साई होती है, जो भी हो सो कॉल्ड, वो बोलती क्या तुम बहरे हो क्या? मैं तुमसे बात कर रही हूँ, आखिर तुम ऐसे एक्टिंग क्यों कर रहे हो कि तुम मेरे को सुन नहीं सकते हो? और आखिर का बस ये तुम्हारा जैसे मेरा जो ब्रदर था ना, उसका जो रैंक ना टॉप से यहाँ पे इस महीने बिल्कुल डाउन हो चुका है। अगर तुमने मेरे को पैसे दे दिए होते ना, तो मैं ये कर चुकी रहती। पर तभी अपना मेन कैरेक्टर का पूरा पूरा दिमाग सटक चुका रहता है, और एक बहुत ही तेज से एक थप्पड़ धर दिया होता है उसके चेहरे पे, और वो ना पीछे गिर चुकी रहती है और अपने चेहरे पे हाथ लगा लेती है। उसका चेहरा सूज चुका रहता है और रो रही होती है, उसका मुंह में से और चेहरे में से जो नाक था उसमें से खून निकल रहा होता है। और बोलता क्वीन फैन तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे को यहाँ पे हाथ लगाने की? पर वो इतना ज्यादा रो रही था, पर उसके बाद अपने एम्स ना बहुत ही ज्यादा सटक चुका था उसका, और बहुत ही ज्यादा गुस्से में बोलता ना कि क्वीन सायो मैं यहाँ पे बिल्कुल किसी मूड में नहीं हूँ तुमसे बकवास करने के लिए, और इसलिए ना मैं तुम्हें आज अच्छे से बता देता हूँ कि अगर तुमने दोबारा पे भोगने की कोशिश की ना, तो मैं तुम्हारा मुंह को तोड़ दूंगा। और ये लो, ये वही पैसे जो तुम बात करी थी ना, जो हमारे पेरेंट्स ने बचा के रखा था, मैंने इतने सालों में एक इसकी पैनिक को भी खर्च नहीं करेगा, लो रख लो सब, और बस याद रखना आज से ना। और हम देखते कि जो एटीएम कार्ड होता है ना, उसके चेहरे पे देख के मारता है, ये बोलता कि ले रख।
और जाते बोलता अपने कमरे के अंदर की आग से ना, हमारे पेरेंट्स की वजह से मैं तुम्हें सहन करता रहा था, पर अब ना मैं तुम्हारे जितना गिरना नहीं चाहता, तो सुन लो ना, अब से तुम मेरी बहन नहीं हो और अपनी जिंदगी खुद ही जियो। और वो बंदी यहाँ पे बहुत ही ज्यादा रो रही होती, जैसे हर एक औरत औरत का काम रहता है। और मैं तुम्हें सही से बता दूं, ये डिजर्व करती थी, ये पूरा पूरा डिजर्व कर देते ऐसा मार खाना, इसको एक दो थप्पड़ और धरना चाहिए था मेरे तरफ से तो। और तभी हम देखते अपने एमसी बताते कि मेरी पिछली जिंदगी के अंदर ना, मैंने बस अपनी जो बहन को यहाँ पे प्रोटेक्ट करना चाहता, जिस वजह से मैंने बहुत सारी अपॉर्चुनिटी को यहाँ पे लूज कर दिया था। और जो भी ट्रेजर था ना, जो बस हल्के से यहाँ पे रिस्क रखने से तुम्हें मिल जाते थे, उसको भी मैंने लेने से मना कर दिया था। और हम देखते हैं बहुत सारे यहाँ पे स्लीपिंग पिल ले रखा होता है पर सुल्तान की, जबकि मेरी जो सो कोल्ड बर्डन, सो कोल्ड यहाँ पे बोझ मेरे ऊपर नहीं है ना, तो मैं देखना चाहता हूँ इस बार मैं कितना दूर तक जा सकता हूँ। और वो दवाई को ले चुका रहता है और सोने को तैयार हो चुका रहता है। वो सोचता नहीं कि बस मैं ना इस बार अपनी जो भी अंडरस्टैंडिंग है गेम के बारे में, उसको लेकर ना बस अपने आप को बहुत ही ज्यादा ताकतवर बनाना चाहता हूँ। और हम देखते हैं कि इसी के साथ अपने अपने बिस्तर के ऊपर बैठ चुका रहता है और बहुत ही ज्यादा पावरफुल किलिंग इंटेंट के साथ में बोलता है कि और तू सॉन्ग भी, मैं तेरे सिर को ना अपने हाथ से तेरे धड़ से अलग करना चाहता हूँ। और हम देखते इसी एटीट्यूड के साथ में ना अपने एमसी लॉग इन कर चुका रहता है यहाँ पे लॉबी के अंदर। या बोलो लॉबी बोलिए, करेक्टर चूजिंग प्लेस बोलिए, हॉल बोलो, मेरे को पता नहीं, पर तुम समझ जाना, ठीक है दोस्तों। और हम देखते अपने एम से बोल रहा था जो करियर चॉइस हॉल है ना, मैं इसको कितना मिस कर रहा था। और जब मैं पहली बार इधर आ रखा था ना, मैं बहुत ही कंफ्यूज था, बहुत ही डरा हुआ था, तो इसलिए मैंने घंटों भर ना बस यहाँ पे करेक्टर को चूज करने के पहले बिता दिया था डर के मारे। पर अभी ना मैं यहाँ पे अब बर्बाद नहीं करना चाहता किसी के टाइम को। और पिछले बार मैंने यहाँ पे वॉरियर क्लास को चूज किया था क्योंकि मैं अपनी बहन को यहाँ पे प्रोटेक्ट करना चाहता था, जो बहुत ही नल्ली क्लास थी, पर फिर भी मैंने ग्लोबल टॉप में आने का पूरा बंदोबस्त कर लिया था। पर अभी ना, जबकि मेरे ऊपर बर्डन नहीं है, तो मैं ना बहुत ज़्यादा पावरफुल क्लास लेना चाहता हूँ। और इस गेम के अंदर तुम्हारे रफ्तार और रिएक्शन स्पीड सबसे ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि यहाँ पे मॉन्स्टर बहुत ज़्यादा पावरफुल और तेज होते हैं। तो मैंने डिसाइड कर लिया, अब मैं लूंगा द क्लास ऑफ असैसिन। और हम देखते जैसे वो क्लास को ले लिया होता ना, तभी वहां पे बताया जाता है कि रिंग 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 डिवाइन आर्टिफैक्ट द आई ऑफ जजमेंट को यहाँ पे बताया जाता है कि वो आपसे बाउंड है। तो इसलिए आपको एक बहुत ही ज्यादा कमाल की चीज बताई जाती है, जो आई ऑफ जजमेंट का जो एक्टिवेट किया जाता है उसका पैसिव स्किल को। और हम देखते हैं स्मान में बहुत ही ज्यादा बड़ी एक गोल्डन आई यहाँ पे एक्टिवेट हुई होती है, और बताया जाता है यूनिक एट्रीब्यूट अथॉरिटी ऑफ जजमेंट यहाँ पे यूज होता है उसका पैसिव स्किल को, जिसकी वजह से आपके प्रोफेशन के एकदम हाई रैंक को यहाँ पे आपको दी जाती है। तो आप बहुत ही खुश हो चुके रहेंगे ना। और अपने आप सोचते आई हो जजमेंट जो मेरे से पहले बाउंड था मेरी पिछली जिंदगी के अंदर, तो मैं समझ चुका हूँ जो आर्टिफैक्ट होता है डिवाइन आर्टिफैक्ट, वो जब वो अपने ऑनर के साथ में यहाँ पे मर्ज हो जाता है, उसको अपना मास्टर मान लेता है ना, तो उसके मरने के बाद भी ना अगर कोई उसको ले भी ले तो कोई फायदा नहीं रहता, उसको कभी कंट्रोल नहीं कर पाएगा। जबकि इसमें मैं रिबॉर्न होकर इस गेम में वापस आ चुका ना, तो आर्टिफैक्ट ने मेरे को रिकॉग्नाइज कर लिया। और तभी हम देखते बहुत ही अचानक से बहुत सारा यहाँ पे थिक ब्लैक सैड होना अपने एमसी के शरीर में जा रहा होता है चारों तरफ से, और बताया जाता है कॉन्ग्रेचुलेसन, आपने यहाँ पे प्रोफेशन को यहाँ पे अक्योर कर रखा है। और यहाँ पे हर एक चीज को यहाँ पे सिंथेसाइज किया जा रहा है, हर एक चीज को यहाँ पे कंप्लीट किया जा रहा है, हर एक चीज को यहाँ पे जोड़ा जा रहा है। और आपको जो क्लास दी गई है ना, वो है हाई रैंक क्लास द शैडो की, और आप बन चुके द शैडो। और हम देखते हैं अपने एमसी का यहाँ पे एकदम नया लुक को दिखाया जाता है, व्हाइट हेयर अब हो चुका है उसकी, और बहुत ही ज्यादा पावरफुल ब्लैक वाला सही से निकल रहा होता है। और तभी अपने मेन कैरेक्टर बहुत ही एटीट्यूड में बोलता है कि सैड हो, तो ये हाई स्टाइल क्लास इस हिडन प्रोफेशन असैसिन का। तो चलो अब जबकि मैंने यहाँ पे वॉरियर क्लास को बदल के यहाँ पे असैसिन का हाईएस्ट क्लास ले लिया ना, और मैं यहाँ पे फील कर सकता हूँ ना, ये मेरे शरीर में बहुत ही ज्यादा पावरफुल और बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्ट्रेंथ मैं फील कर सकता हूँ। और जबकि बात है ना कि बहुत ही ज्यादा छोटा चांस होता है एक हायर टायर का प्रोफेशन को यहाँ पे लेना जो हिडन हो, तो ये बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है। और जो आई और जजमेंट की जो स्किल है ना, वो बहुत ही ज्यादा यहाँ पे इंश्योर करते हैं कि जो परसेंटेज होती है हिडन क्लास लेने की वो बढ़ जाए। और यहाँ पे कुछ नोटिफिकेशन आता है कि अथॉरिटी ऑफ जजमेंट यहाँ पे बताया जाता है कि ये बहुत ही ज़्यादा पुरानी और बहुत ज़्यादा पावरफुल स्किल है। और जाने की बात है अभी आप इसको बिल्कुल यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि आपका औकात और डिविनिटी बहुत ही कम है, पर बाद में आप इसका यूज़ कर सकते हैं। और अपने एम से जाने की तैयारी कर चुका रहता है जो एक टाउन होता है जिसका नाम होता है सेल टाउन, जो नूबरों की यहाँ पे जगह होती है लॉबी की तरह, तुम समझ सकते हो। और अपने एम से बताते कि भले ना मैं यहाँ पे इसकी अथॉरिटी को जो एक्टिव स्किल है उसको यूज़ नहीं कर सकता, पर पैसे
मुश्किल की वजह से मेरे को पावरफुल क्लास मिल चुकी है। और मेरे पिछली ज़िंदगी के अंदर मैंने बहुत सारी मुश्किल करने के बाद ना कई सारी चीज़ को यहाँ पे इकट्ठा किया था, और मेरे को पता चला था ना कि जैसे अगर तुम इस रियल्म को जो द गॉड फोरसेकन गेम के बाहर जाते हो ना, दूसरे अबेंडन रियल्म को छोड़ के जब तुम रियल्म ऑफ ऑर्डर में जाते हो ना, तो तुम्हें डिविनिटी मिलती है, जिसकी वजह से तुम यहाँ पे डिवाइन आर्टिफैक्ट का यूज़ कर सकते हो। और जबकि ना इस दुनिया में मेरे पास इतने गोल नहीं है, तो मैं इसी चीज़ को अपना गोल बनाना चाहता हूँ। और मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं कर रखा था कि जो मेरी ज़िंदगी को ना इस बार की शुरुआत में ही यहाँ पे अथॉरिटी के साथ में हो जाएगी, और मैं रूल को यहाँ पर कंट्रोल कर पाऊंगा। तो मैं ब्ला 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 ऐसे बकवास किया जा रहा था, तुम समझ जाओगे। अब उसके बाद बहुत ज़्यादा पावरफुल यहाँ पे चीट स्किल आ चुका रहता है। तो बताया जाता है जबकि आपने यहाँ पे प्रोफेशन को चूज कर लिया ना, तो आपको यहाँ पे गेम का नाम भी लेना पड़ेगा, मतलब गेम के करेक्टर का नाम भी। तो अपने हम सोचते हैं कि जबकि मेरा हायर टायर क्लास है यहाँ पे शैडो का, तो मैं इसको शैडो ले लेता हूँ, इसका बहुत ही अच्छा मेरे को नाम भी लग रहा है। तो बताया जाता है कि आप यहाँ पे गॉड एबंडेंट रियल्म में जा रहे हो, और आपकी जो रून्ड लैंड है ना, जहाँ पे आप जाने वाले हो, वहाँ पे जैसे तुम जमीन पे पैर रखोगे वहाँ पे एक मॉन्स्टर आ जाएगा तुमको खप खाने के लिए। तो आपको पूर्ण रूप से यहाँ पे तैयार रहना पड़ेगा। वो जहाँ तक की बात है कि आपको एक टाउन में रखा जा रहा है जहाँ पे कोई मॉन्स्टर आ तो नहीं सकता, पर आप किसी मॉन्स्टर को मार भी नहीं सकते। और वहाँ पे एक दूसरे को जो प्लेयर्स है एक दूसरे को मारना भी मना है पूर्ण रूप से। और जहाँ तक की बात है कि अगर आप गेम में मरते हो तो आपकी आधी जिंदगी यहाँ पे खर्च हो जाएगी, बार बार जितनी बार मरोगे और अंततः आप पूर्ण रूप से मर जाओगे। और अपनी जो लाइफ को बढ़ाने के लिए आपको मॉन्स्टर को मारना पड़ेगा, और उससे आपको दो चीज मिलेगी, एक होगा ट्रेडेबल लाइफ स्पैन, एक होगा नॉन ट्रेडेबल लाइफ स्पैन। और ज्यादा की बात है कि ये जो टाउन है उसका नाम है सेल टाउन, और एक सेफ जोन है। तो हम आपको यहाँ पे ना बहुत ही ज्यादा कांग्रेस करना चाहते हैं अपने प्रोफेशन को लेने के लिए। और हम देखते हैं बहुत सारे लोग आए होते हैं जो बहुत ही कंफ्यूज होते हैं, डरे हुए होते हैं कि आखिर बकवास क्या चल रहा है। कोई यहाँ पे हग रहा होता है, कोई यहाँ पे मुँहते मुँहते सो चुका रहता है, कोई खाते खाते सोया होता है तो इसलिए गेम में आ चुका रहता है, और कोई बंदा तो यहाँ पे पी के सो रहा होता है तो यहाँ पे भी सो ही रहा होता है वो। और हम देखते हैं बहुत सारे लोग पगला चुके रहते हैं कि आखिर बवासीर ये क्या चल रहा है। और तभी कुछ लोग ना यहाँ पे मर के आए होते, टेलीपोर्ट हुए, और सोचते कि आखिर कितना ज्यादा दर्द हो रहा है। और हमें क्या पता था कि यहाँ पे एक सिंगल मॉन्स्टर भी इतना ज्यादा ताकतवर होगा, बस वो एक लेवल 1 का क्रोलर था। और हमने इतने 3-4 लोग को मिलने के बाद भी ना उसको यहाँ पे हल्का सा भी डैमेज नहीं दे पाए, और हम तो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा बुरी मौत मरे थे। हमारी आधी जिंदगी यहाँ पे तबाह हो चुकी है। और हम देखते हैं वहाँ पे एक छिनार लड़की हुई होती है जो बैठी रहती, तुम समझ सकते हो। और अपने हम सोच रहा होता है कि इसकी क्लास को देख कैसा लगता है कि इसको भी एक हिडन यूनिक क्लास मिल रखी है यहाँ पे, आर्चर की शॉर्ट बो जिसका नाम है। और वो जो लड़की ना बहुत ही ज्यादा तेज होती है, बोलते बिग ब्रदर, जैसे कि तुम देख सकते हो मेरे एक हिडन क्लास है, तो क्या तुम हमारी टीम में आना चाहोगे? यहाँ पे जो मॉन्स्टर बहुत ही ताकतवर है, तो अगर तुम हमारे साथ रहोगे तुम बहुत ही अच्छे से हैंडल कर पाओगे और अपने लेवल अप को कर पाओगे। तो आ जाओ ना, आ जाओ ना। तो अपने हम सोचते कि ये बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस मेरे को फील होते हैं मरने के लिए, तो मैं इनके साथ बिल्कुल जाना नहीं चाहता और मना कर दिया होता है। तो इस लड़की के जो पीछे के पंटर होते हैं बहुत ही एटीट्यूड में बोले होते हैं, हे बच्चे तेरे में कितना एटीट्यूड है ना, तो जानता नहीं तू किससे पंगे ले रहा है, और तुझे अपनी औकात में रहना चाहिए। इतने ज्यादा ताकतवर मॉन्स्टर है, तेरी नवा पे जाती गांड फट के चार हो जाएगी, तो चुपचाप यहाँ पे टीम में आ जा जब टीम का मौका मिल रहा है। तो अपने एमसी उसको मना कर दिया होता दोबारा से। वो लड़की ना टाइम में होते उसका नाम चेक कर लेती जिसका नाम होता है शैडो। और हम देखते हो बहुत ही ज्यादा यहाँ पे एटीट्यूड वाला उसको समझ रहे होते अपने मेन कैरेक्टर को, और है वो इतना ज्यादा बुरी मौत मरने के बाद तुम्हें एटीट्यूड आएगा कि नहीं आएगा इन नन लोगों को देखने के बाद तो। और तभी हम देखते हो जो छिनार होती है और बोलते हैं कि चलो इसका पीछा करते हैं, हम देखें इस बंदे के पास कौन सी स्किल है, और हो सकता है कि हमें कुछ मॉन्स्टर के नई इन्फॉर्मेशन के बारे में पता चल जाए। और क्या ये भी हो सकता है कि हम इसे बहुत ही ज्यादा बुरी मौत मरते हुए देख सकते हैं। और हम देखते हैं इसी चीज के साथ में हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। और मेरे को पता नहीं इस वीडियो को मेरे को एक्सपोर्ट करने में कितना टाइम लगने वाला है, क्योंकि पिछली जो वीडियो थी ना, तो तुम हराम उन्हें 100 व्यू करने में इतना मेरा दिमाग खराब कर दिया, इतना मेहनत किया था, पर तुमने उसके ऊपर व्यू नहीं ला पाए। क्या बताऊं मैं तुमको, उतना मेरे को मैं तुम्हें सच से बता, उसका एक्सपोर्ट करने के मेरे को 12 घंटे के ज्यादा लगा था, मेरा फोन में एक्सपोर्ट हो ही नहीं रहा था। तब इतने मुश्किल से तुम नल्लो नसालों ने बिल्कुल भी यहाँ पे कुछ मदद नहीं की, तो क्या कर सकते हैं इसमें। मैं थोड़ा उम्मीद करता हूँ थोड़ा व्यू आ जाएगा। तो बाय बाय दोस्त, तो मैं आशा करता हूँ कि तुम में थोड़ा दिमाग होगा, थोड़ा मेरे को सपोर्ट कर दो। तो कैसे हैं आप लोग?
और अपना एपिसोड वहीं से चालू होता है जहाँ पे पहले खत्म हुआ था। और अपना जो क्वीन फैंग होता है मेन कैरेक्टर, वो यहाँ पे मॉन्स्टर को सिलेक्ट करने के लिए चल चुका रहता है। पर हम इन्हें यहाँ पे एक छिनाल के पर्सपेक्टिव से दिखाया जाता है और सोचती ना कि मैंने जब यहाँ पे लैंड अबेंडन बाय गॉड की प्लेस में आई थी ना, मेरे को बहुत ही अजीब लगा था, बहुत ही खतरनाक जगह है। और मेरे को पता नहीं कि आखिर मैं यहाँ पे कैसे फंस चुकी हूँ। पर मैंने यहाँ पे कई सालों तक ना यहाँ पे बहुत सारे गेम को खेला है। तो मैंने शुरुआत में यहाँ पे टीम बना ली थी और मेरे को लगा कि मैं यहाँ पे बहुत ही अच्छा करूंगी। पर किससे क्या पता था कि यहाँ पे एक लेवल 1 का क्रोलर भी ना इतना ज़्यादा ताकतवर होगा कि मेरी पूरी की पूरी टीम को यहाँ पे कच्चा चबा जाएगा। और पता नहीं कि आखिर गेम क्या बवासीर है। और हम देखते हैं उसके पंटर लोग ना बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे शौक हो रहे होते हैं, क्योंकि ना जो अपने मेन कैरेक्टर की जो एबिलिटी बहुत ही ज़्यादा खास होती है, ना उनने उसका वेपन, ना उसके कपड़े, और ना उसके जैसी कोई चीज़ उनने कभी देखी थी। और बताया जाता है कि इनके टीम में भी एक असैसिन बंदा है, पर उसकी एजिलिटी ना अपने मेन कैरेक्टर से बहुत ही ज़्यादा कम है। यहाँ तक कि वो यहाँ पे सोच भी नहीं सकता उसको अटैक करने के लिए छुप कर। और तभी हम देखते कि ये जो छिनाल होती है वो सोचती कि सैड हो, और आखिरकार तुम कैसे बंदे हो, और आखिर मैं तुम्हें फॉलो करके ना हो सकता कि मेरे को कोई यहाँ पे क्रूशियल यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। पर तभी अपने एमसी उसको ना यहाँ पे नोटिस कर लेता है, और तभी उसको ऐसे देख के ना वो लोग शौक होते हैं। और जो अपना मेन कैरेक्टर है ना वो इतना हरामी होता है, यहाँ पे शैडो स्नीक का यूज करके ना तुरंत वहां से गायब हो चुका रहता है। और जिसे देख के वो लोग शौक हो चुके रहते हैं कि आखिर बंदा कहाँ गया, ये हवा में कैसे गायब हो गया। तो असैसिन बताता है कि जरूर उसके छुपने वाली स्किल होगी। और वैसे भी अगर मैं यहाँ पे असैसिन हूँ तो मेरे को उसको देख लेना चाहिए ना, पर मेरे को बिल्कुल भी फील हो नहीं रहा कि कहाँ पे है। पर अपने एमसी वहीं पे छुप कर वहीं पे खड़ा रहता है, उनकी बात को सुन रहा होता है। और तभी बताया जाता है शैडो स्नीक, और आपने ऐसे जगह पे आ चुके हो जहाँ पे ना कुछ पलों के लिए आपको कोई भी देख नहीं पाएगा, और एक कुछ सेकंड के लिए अगर आपने कुछ अटैक किया तो यहाँ पे आपको लोग देख पाएंगे। और हमें बताया जाता है कि एक ना जो शैडो की यहाँ पे स्टेल्थ मास्टरी का जो एक स्किल है, जिसके मदद से अपने एमसी का जो स्टेल्थ का जो ड्यूरेशन है वो डबल हो चुका है। और उसकी जो स्टेल्थ छुपने वाली स्किल का जो लेवल है ना वो हर बार 1 से प्लस हो जाएगा। वो जानते की बात है, जब अपना मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है कि मैंने कभी ऐसा कुछ देखा नहीं था, पर वैसे भी मैं शैडो क्लास से बहुत ही ज्यादा कमाल हूँ भाई, ये क्या क्लास मेरे को मिल रखी है। वो जो एसेसिन की स्टेल्थ है ना वो पहले बहुत ही ज्यादा कमाल की होती थी, पर अब तो उसकी ड्यूरेशन डबल हो चुकी है, उसका लेवल भी अप हो चुका है। तो आखिरकार अब मैं ना छुप के उन बेवकूफों को कितना भी मजा चखाना चाहूँ चखा सकता हूँ। और उन मूर्खों को लग रहा हो कि अगर वो यहाँ पे सेल टाउन में छुप जाएंगे ना तो वो उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा होगा, पर मूर्ख है वो मूर्ख। और उनको क्या पता कि जब तक तुम यहाँ पे लेवल अप ना होना तुम यहाँ से कभी मर भी जा नहीं पाओगे। और तभी हम देखते हैं अपने एम सोचते हैं कि जो 4 सेकंड गेम है ना वहाँ पे जो कमजोर लोग होते हैं बस यहाँ पे जो मॉन्स्टर का खाना बनने के लिए होते हैं। और मेरी छुपने वाली जो एबिलिटी का यहाँ पे टाइमर खत्म होने वाला है, तो चलो मैं उसको कूल डाउन को यहाँ पे रीसेट कर देता हूँ। और हम देखते हैं कि यहाँ पे हर एक बंदे को दिख रहा होता है, मतलब किसी को दिख नहीं रहा होता, तो उसका स्किल यहाँ पे खत्म हो चुकी रहती है। और बताया जाता है कि अपने एमसी का नाम है शैडो, क्लास है शैडो, लेवल 1 है। और यहाँ पे नॉन ट्रेडेबल लाइफ स्पैन यहाँ पे 75 और ब्ला 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 तुम देख लो। और यहाँ पे अपने अभी सोच रहा था ना कि जो सारे जो बंदे होते हैं यहाँ पे ना फेयरली यहाँ पे 10-10 पॉइंट मिलता है, और इस क्लास के साथ 2-3 पॉइंट ऊपर होते 2-3 जगहों पे। पर यहाँ पे मेरा तो अलग ही चीज़ है, और यहाँ पे मेरी लगभग हर एक क्लास में यहाँ पे 3 पॉइंट से अप है। और मेरी जो छुपने वाली स्पीड है ना वो तो कुछ ज़्यादा ही है, और एक असैसिन से तो कई गुना ज़्यादा मेरे को प्लस हो रखा है। अब मैं बता जाता अपने मेन कैरेक्टर के पास में यहाँ पे 5 ना फ्री एट्रीब्यूट पॉइंट होता है जिससे वो कहीं पे भी यूज कर सकता है। और बताया जाता है कि यहाँ पे जो हर एक चीज सबसे ज्यादा जरूरी होती है ना वो होती है यहाँ पे ना एक बहुत ही रफ्तार वाली यहाँ पे भागना, ये जो एजिलिटी होती है। और जो दूसरी चीज होती है यहाँ पे होती है तुम्हारे 6 सेंस, या बोलो तुम्हारा रिएक्शन स्पीड। पर जो नॉर्मल लोग होते हैं ना वो यहाँ पे ताकत और अपनी जो कॉन्स्टिट्यूशन में लगा देते हैं कि उनको लगता है ये बहुत ही कमाल का करेंगे। पर ये जो गेम है ना वो इतनी हरामी है कि अगर तुमने 2 पलों के लिए भी यहाँ पे ना स्लो हुए ना तो कोई भी मॉन्स्टर आके तुम्हें मार के जाएगा। तो मैं सबसे पहले एजिलिटी में लगा देता हूँ, और सारे पॉइंट एजिलिटी में लगा दिया होता है। और सोचता है कि जब तक मेरे पास एजिलिटी है ना कोई मॉन्स्टर मेरे को छू नहीं पाएगा, तो यहाँ पे डैमेज लेना या ना लेना कोई फर्क ही पड़ता नहीं है मेरे को। और सोचते हैं कि अब जबकि मेरी एजिलिटी इतनी ज़्यादा ना तो मैं किसी भी मॉन्स्टर को आसानी से मार पाऊंगा। और तभी यहाँ पे किसी चीज़ की यहाँ पे आवाज़ जा रही होती है बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे डरावनी। और अपने एम से देखते हैं कि वहाँ पे एक क्रोलर है लेवल 1 का मॉन्स्टर जो ना यहाँ पे लाइफ स्पेन को खा रहा होता है। और अपने एम से तो ये वही क्रोलर मेरे को लग रहा है, और वो अभी यहाँ पे लाइफ स्पेन को खा रहा है। तो इसको देख के ऐसा लगता है ना कि ये वही क्रोलर, वही मॉन्स्टर जिसने उस 4 बंदों की यहाँ पे पार्टी को पूरी तरह से खत्म कर दिया था। और उसको देख के ऐसा लगता है इसको बहुत ही चोट लगी हुई है। पर हम देखें जो क्रोलर था बहुत ही तेजी से अपने एमसी को अटैक करने के लिए आ चुका रहता है। और अपने सोचते कि मेरे को लगता है कि अपनी जो लास्ट जो होती ना लास्ट
सांसों पे अटका हुआ, तो आसानी होगी उसको मारने के लिए। और तभी उसके अटैक से यहाँ पे बच जाता है और पीछे होता है और अपने छुपने वाली स्किल का यूज करता है और बहुत ही तेजी से ना वहां से गायब हो चुका रहता है। और हम देखते हैं कि उस क्रोलर के आसमान के ऊपर, मतलब सर के ऊपर आ चुका रहता है और एकदम क्रिटिकल हिट मारता है, क्योंकि वो ना यहाँ पे ना ब्लैक स्पॉट पे मारा रहता है, तो यहाँ पे उसको कुछ यहाँ पे एक्स्ट्रा डैमेज मिला रहता है और 1 स्ट्राइक 1 किल। और हमें बताया जाता है कि आपने 174 का डैमेज दे रखा है, आपने एक क्रोलर को मार दिया, आपको 10 का एक्सपीरियंस पॉइंट मिलता है। और अपना मेन कैरेक्टर सोचते कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि 1 शॉट पर मैं इसको मार पाऊंगा। और वैसे भी जो यहाँ पे क्रिटिकल हिट मिला ना वो तो लाजवाब है। और एक यहाँ पे एक स्किल बताया जाती है जो होता है बैक स्टेप, और अगर आपने यहाँ पे ब्लैक स्पॉट पे मारा ना या बोलो ब्लैंक स्पॉट पे, तो आपका डैमेज यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा या डबल हो जाएगा। और अपने सोचते कि ब्लैक स्टेप हुआ, ये तो बहुत ही ज्यादा मल्टी टाइप स्किल है जो मेरे को बहुत ही ज्यादा कमाल की मेरे को फील हो रही है इसका नाम सुनते ही। और हमें बताया जाता है कि उसकी लास्ट जिंदगी के अंदर ना, जब जहाँ तक उसको याद है, जब उसने पहली बार यहाँ पे क्रोलर को मारा था ना, उसको ना कई घंटे लगे थे बस एक लेवल 1 के मॉन्स्टर को मारने का। और उसके बाद भी ना जो क्रिटिकल हिट उसको मैक्स मिला था ना वो 40 का था। तो इस हिसाब से ये जिंदगी उसके लिए बहुत ही अच्छी होने वाली है। और हम देखते हैं कितना ज्यादा मेहनत करने के बाद ना अपने एमसी ने वहाँ पे थोड़ा खुश तो होता है, तो उसकी बहन ने उसका आखिर में धोखा दे दिया होता है। क्या करे, यहाँ पे बचपन का प्यार तुम्हें धोखा जरूर देता है। रुको, बचपन का प्यार ना, ये तो बहना है ना, तो मेरे को माफ करना। और हम देखते हैं अपने एम्स ना उस जो सपनों को यहाँ पे बंद कर देता है और बताया जाता है कि 3 दिन का आप पे ट्रेडेबल लाइफ स्पैन मिला है और आपको लगभग 54 ईयर और 155 डे का मिला है। मतलब कि अपना मेन कैरेक्टर आपने 130 साल तक बिना किसी परेशानी से जिंदा रह सकता अगर कोई उसको मारे ना तो। और हमें बताया जाता है कि जो 4-5 लोग मरे होंगे ना, तो लगभग 20-30 जिंदगी उनको मिली होगी, 20-30 साल ना इस मॉन्स्टर को मिले होंगे। और जहाँ तक की बात है, मॉन्स्टर उस जिंदगी को पूरा खा नहीं पाया और वैसे भी इनडायरेक्टली मेरे को मिलने वजह थोड़ा यहाँ पे कम हो गया, 50 साल मिल गया, कोई ना, कुछ नाम मिलने से कुछ अच्छा है, कुछ मिल जाए। हमें बताया जाता है आई ऑफ जजमेंट की अथॉरिटी यहाँ पे एक्टिवेट हो रखी है और कॉन्ग्रेचुलेसन, आपको यहाँ पे एक स्किल मिली है, बोलो टैलेंट मिला है, जिसे बोला जाता है इन्फिनाइट एवोल्यूशन। और इसकी मदद से ना आप किसी भी स्किल को यहाँ पे जितना भी चाहे उतना इवॉल्व कर सकते हो, उसके लेवल को अप किया जा सकता है। और बताया जाता है कि आप जब भी एक बॉस मॉन्स्टर को सोलो किल करेंगे ना, तो आपको कुछ एवोल्यूशन पॉइंट मिलेगा जो अपग्रेड करने में मदद आएगा स्किल को। मतलब उसकी रैंक अपग्रेड करने का हो रहा है, लेवल को नहीं। जैसे लेवल रैंक दो तो एक ही होता है, पर तुम समझ गए क्या क्या अंतर है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे हर 24 घंटे के अंदर 5 एवोल्यूशन पॉइंट मिलेगा और हर बार जब तुम यहाँ पे बॉस मॉन्स्टर को हराओगे ना, तो तुम्हें कुछ एवोल्यूशन पॉइंट उसके हिसाब से मिलेगा। और अभी आपके पास 5 एवोल्यूशन पॉइंट है। अपने एमसी सोचते कि इन्फिनाइट एवोल्यूशन, ये तो कितना ज़्यादा कमाल का, मैं अब अपने स्किल को अपग्रेड भी कर सकता हूँ। मेरे पिछले जिंदगी के अंदर मैंने कभी भी ऐसी किसी स्किल के बारे में सुना भी नहीं था, ना ऐसे कोई स्किल होती थी। ये तो बहुत ही कमाल की बात है। लगता है कि जो आर्टिफैक्ट है ना, उसने मेरे लिए यहाँ पे अकेली स्किल का ये क्या बोलते हैं क्रिएट कर रखा है सिर्फ मेरे लिए। चलो ठीक है, यहाँ पे शैडो स्नीक और बैक स्टेप को यहाँ पे अपग्रेड किया जाता है और पता जाता है कि आपने 4 एवोल्यूशन पॉइंट का यूज कर रखा है, जिसकी वजह से जो यहाँ पे छुपने वाली स्किल है वो नॉर्मल से ब्रोंज रैंक पे अपग्रेड हो चुकी है, जिसका मतलब से उसका जो टाइमर है, जिससे ड्यूरेशन होता है वो 4 सेकंड का इंक्रीज हो चुका है। और जो डैमेज है वो 30 से ज़्यादा इंक्रीज हो चुका है और उसका जो कूल डाउन टाइम है वो 28 से 26 सेकंड तक आ चुका है। और जो बैक स्टेप स्किल है उसको इनहांस किया जाए इंफीरियर रैंक से नॉर्मल रैंक पे। और जो पैसिव डैमेज है उसका कि मतलब कि अगर आप यहाँ पे ब्लैंक स्पॉट से मारोगे तो 10 से 15% ज़्यादा डैमेज आपको मिलेगा। तो यही बवासीर होता है। और हम देखते हैं अपने एमसी बहुत ज़्यादा शौक हो चुका रहता है और वैसे भी यहाँ पे उसने 1 शॉट 1 किल किया था क्रोलर का, तो अब तो कितना ज़्यादा कमाल की बात होगी ना। और हम देखते तभी कोई बंदे यहाँ पे कुछ मूर्ख लोग आ चुके रहते हैं उसको परेशान करने के लिए और बताया जाता है ये देखो ये डरपोक बंदा यहाँ पे अकेले मॉन्स्टर को मारने के लिए आ चुका है। वाह भाई, ये गेम इतना ईजी नहीं जितना तुम्हें पता है। और पता नहीं मेरे को यहाँ पे गे लोग टीम दिख रही है और वहाँ पे दूसरा ये मुझे नहीं पता पीले बाल वाला गे है कि क्या है, लड़की है, मेरे को पता नहीं। और वो बोलता है कि ब्रो तुम तो कितना अमेजिंग हो, तुम्हारे फिजिक ऐसे कि तुम 10 बंदों को अकेले पेल दोगे। तो जो दूसरा कलुआ बाल वाला होता है बोलता है कि तू चिंता मत कर यार, मैं तेरे को प्रोटेक्ट कर लूँगा, कोई बात नहीं। और तभी अपने एमसी की नजर किसी चीज़ के ऊपर पड़ती है और वो देखता है कि यहाँ पे एक मॉन्स्टर था जो उसके उन दोनों के बंदों के पेड़ के ऊपर छुपा हुआ था। और वो लोग ना यहाँ पे किसी भी चीज़ को यहाँ पे देखते नहीं है ना कुछ फील करते हैं, वो बस
बवासीर पेल रहे होते कि आखिर ये मैं कर दूंगा तुम्हारे लिए, तुम मेरी टीम में आ जाओ, तुम्हें यहाँ पे तुम्हारा रैंक प्लस कर दूंगा। और पर हम देखते कि अपना एम यहाँ पे छुपने वाली स्किल का यूज करके वहां से गायब हो चुका रहता है। और सोचते हैं तो नर्चर है, ये मॉन्स्टर तो बॉस लेवल का नर्चर मॉन्स्टर लेवल 1 का। और हम देखते कि अचानक से वो दोनों ये लोगों के ऊपर ना परछाइयां आ रही होती है, और तभी ना वो लोग किसी चीज को फील कर रहे होते हैं। वो जो स्पाइडर मॉन्स्टर होता है जो धीरे धीरे करके उनके ऊपर आ रहा होता है, और जब तक उन लोगों ने यहाँ पे फील किया होता ना कि वो मॉन्स्टर कोई उनके ऊपर है, तब तक बहुत ज़्यादा लेट हो चुका रहता है। हमें पता जाता है नर्चर लेवल 1 ब्रोंज रैंक का मॉन्स्टर, और एक ही बार में दोनों बंदे यहाँ पे धराशायी हो चुके रहते, खत्म हो चुके रहते हैं। और अपने में सोचते कि ये जो मॉन्स्टर है ना वो बिगनर बॉस है, जिसकी लगभग 1600 HP होती है, और एकदम नॉर्मल जो रूकी था 10-15 मिल के भी मुश्किल से एक बंदे को, एक मॉन्स्टर को, इस मॉन्स्टर को मार पाते हैं। तो आखिरकार ये दो बंदे क्या करेंगे, पर एकदम परफेक्ट चीज होगी, मेरे यहाँ पे डैमेज इतना ज्यादा इंक्रीज है ना, तो मैं आसानी से अपनी स्किल को यहाँ पे रैंक अप भी कर सकता हूँ। और हम देखते हैं कि यहाँ पे छुपने वाली स्किल का यूज किया जाता है, और एकदम ब्रेक स्ट्राइक का या बोलो क्रिटिकल स्ट्राइक का मारा होता है। और हम देखते हैं शैडो स्नीक का दोबारा यूज करके अपना एमसी वहां से भाग चुका रहता है, और बताया जाता है कि वो मॉन्स्टर बहुत ही ज्यादा यहाँ पे गुस्सा हो चुका रहता है। और बताया जाता है कि 338 का है यहाँ पे ना क्रिटिकल हिट मिला है, ये बोलो वीक पॉइंट अटैक मिला है आपको डैमेज। और अपने एम से यहाँ पे ना छुप के थोड़ा दूर आ चुका रहता है, और बताया जाता है कि आपको 9 का डैमेज लगा है, मतलब कि 9 की एचपी अपने एम के मैंने सो रखी है। और सोचते कि अगर यहाँ पे मेरी एजिलिटी थोड़ी सी भी कम होती ना, तो मेरी ऐसी की तैसी हो चुकी रहती, क्योंकि वो जो स्पाइडर मॉन्स्टर है ना उसका डैमेज इतना ज्यादा था कि हल्का तो छूटते ही मेरे की पूरी एचपी यहाँ पे गायब होने वाली थी। पर कोई बात नहीं, मैंने अच्छी बात है कि सारी पॉइंट यहाँ पे एजिलिटी में लगा रखा है, और एक ही बार में 300 का डैमेज बहुत ही कमाल की फील हो रहा है। और हम देखते हैं वो जो स्पाइडर मॉन्स्टर इतना जब पगला चुका रहता है ना कि वो अंधाधुन हर जगह यहाँ पे अटैक कर रहा होता है। और आखिर तुम भी ऐसा करोगे, अगर तुम्हें अपना जो एनिमी दिखे ना और वो आसपास तुम्हें यहाँ पे पिन मार रहा हो ना, तुम अंधाधुन कहीं पे भी अटैक करोगे कि भगवान भरोसा कहीं पे भी तो उसको अटैक लग जाए, कहीं तो मरे, वो तुक्का तो लगे। तो वही चीज कर रहा होता है, और अपना एम सोचता है कि तो यहाँ पे इंग्रेज हो चुका है, गुस्सा हो चुका है, तो उसका दिमाग अभी खराब हो रखा है, तो मैं अच्छे से थोड़ा यहाँ पे सेटिंग वेटिंग करके इसको मार सकता हूँ। और सोचते कि अरे हाँ मैं तो यहाँ पे कुछ भूल के, चलो इस चीज को ट्राई करते हैं। और हम देखते हैं नीचे वो कुछ पत्थर को उठा लेता है, और जो पत्थर उठाने के बाद ना वो देखते हैं कि यहाँ पे जो स्पाइडर मॉन्स्टर होता है ना वो बहुत ही ज्यादा ड्रामे कर रहा होता है, बहुत ही नचिया रहा होता है हर जगह, वो तभी एक पत्थर को ठोकर था। और हम देखते हैं जैसे उसके ब्लैंक स्पॉट पे लगता है ना उस मॉन्स्टर को, वहां पे 299 का डैमेज लगा रहता है। और अपने हम सोचते कि जैसे मैंने सोचा था ये मेरी फिजिकल स्ट्रेंथ से डैमेज नहीं आ रखा, ये मेरी छुपने वाली स्किल से, स्टैक बोनस से, और मेरे स्किल इनहेंसमेंट क्लास के वजह से मेरे को ये डैमेज मिल रखा है। तो अगर मैं यहाँ पे सीधा सीधा यहाँ पे कुछ पत्थर भी फेंकूँ ना, अगर वो यहाँ पे उस मॉन्स्टर को लगे तो भी यहाँ पे डैमेज बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। तो चलो यहाँ पे कुछ पत्थर घोर भीगा जाए, और हम देखते हैं कि अपने एमसी का कूल डाउन चल रहा होता है, तो वो ऐसे पत्थर भीग रहा होता है। और बताया जाता है कि अगर ये जो रॉक पत्थर को अगर मैं कुछ दूर से फेंकूँ ना, तो मॉन्स्टर कभी भी मेरे को पकड़ नहीं पाएगा। और दे दाना पत्थर मार रहा होता है 279 का डैमेज, और कभी 280 का ऐसा कुछ डैमेज लग रहा होता है, और बहुत ही तेज से अपने एमसी यहाँ पे क्रिटिकल हिट मारने के लिए आ चुका रहता है, एकदम आखिरी डैमेज देने के लिए। और तभी हमें बताया जाता है कि जो सेल टाउन होता है वो वहां पे एक लीडर बोर्ड अपडेट हुआ होता है, और बताया जाता है कि शैडो ने यहाँ पे एक बॉस ब्रोंज लेवल के मॉन्स्टर को मार रखा है, और अब वो बंदा लेवल 2 पे यहाँ पे प्रमोट हो चुका है। और सबके सब लोग यहाँ पे पगला चुके रहते हैं कि आखिरकार यहाँ पे जब वो एक नॉर्मल मॉन्स्टर को नहीं मार पा रहे, तो आखिर उसने बॉस मॉन्स्टर को कैसे मार दिया है। और यहाँ तक उसका लेवल अभी हो चुका है, आखिर कौन सा यहाँ पे प्रो बंदा आ चुका है, और आखिर कोई बंदा कैसे अकेले किल कर सकता है। और अब तो उसका नाम हर दुनिया में दिखा दिया जाएगा। और यहाँ पे जो छिनाल के जो पंटे लोग होते हैं ना, वो लोग बहुत ही पकड़ा चुके रहते हैं, वो सोचते हैं कि ये वही शैडो तो नहीं है ना जो वहां पे हमको अकेला दिखा था, वो तो नहीं हो सकता ना। और सबके सब उन लोग की पसीने तक निकल चुके रहते हैं इस बंदे को देख के। और वहां पे जो गे लोग होते हैं वो तो पकड़ा चुके रहते हैं कि आखिर बंदा कौन है जो अकेले यहाँ पे मॉन्स्टर को मार सकता है। मेरे को समझ में नहीं आ रहा क्या वो वही छुपने वाला एसेसिन हो सकता है क्या। और हमें बताया जाता है कॉन्ग्रेचुलेसन, आपने यहाँ पे नर्चर को मार रखा है जो ब्रोंज लेवल का मॉन्स्टर है, आपको 300 का यहाँ पे एक्सपीरियंस पॉइंट मिला जाता है, कॉन्ग्रेचुलेसन, आप लेवल 2 पे आ चुके हो, आपने 2 एवोल्यूशन पॉइंट को यहाँ पे लिया है। और जो सेल टाउन के अंदर आपको पूरी दुनिया भर में दिखा दिया जाएगा कि आप कितने ज्यादा कमाल के हो, आपने कितना ज्यादा कमाल का काम कर रखा है। तो आप हमको धन्यवाद मत कीजिएगा। और हम देखते अपने हम सोचते हैं कि ये जो जिस मूवमेंट पे मैंने इस स्पाइडर को मारा था ना, उसी मूवमेंट दुनिया को पता चल गया हो कि मैं आखिर कौन हूँ। और वैसे भी जितना मेरे को मारूंगा उतना मेरे को यहाँ पे एवोल्यूशन पॉइंट मिलेगा, उतना मेरे को एक्सपीरियंस मिलेगा, तो मेरे लिए अच्छा है। और वैसे भी कोई मेरे बारे में सोचे ना सोचे, मेरे बाप का क्या जाता है। और हमें बताया जाता है कि आपको यहाँ पे 46 डे का लाइफ स्पैन मिला है जो ट्रेडेबल है, और आपको स्किल बुक मिली है ग्रीडी हैंड ब्रोंज लेवल की, और कोरोसिव डैगर
या ड्रैगर, पता नहीं क्या होता है, पर ड्रैगर ही बोल दूं, जो ब्रोंज लेवल का है, और जिसकी मदद से आपको अटैक 35 का प्लस होगा और एजिलिटी 4 का प्लस होगा, और इसकी रिक्वायरमेंट लेवल 1 की, और इसका अनलिमिटेड एवोल्यूशन पॉइंट आपको मिला है 2 का। और हम देखते ग्रीडी हैंड का नाम सुनकर अपने आप से बहुत ही ज्यादा खुश हो चुका रहता है, और पता चलता है ग्रीडी हैंड की मदद से ना जब भी आपको कोई लूट मिलेगा वहां पे 20% चांस होगा कि आपको लूट मिलेगा ही मिलेगा। और अपने आप सोचते कि मेरे को लगा नहीं था ऐसे कोई ब्रोंज बॉस मॉन्स्टर को मारने के बाद ना मेरे को गॉड टाइप का यहाँ पे कोई एसेसिन स्किल मिल चुका रहेगा। और मैं बता जाता पिछली जिंदगी के अंदर ना ये जो स्किल था ना एक बंदे के पास में था, और भले उसके पास कोई डैमेज वाली स्किल नहीं थी ना, पर लोग ना उसको लेने के पगला चुके थे, क्योंकि यहाँ पे ना पहले जो लूट का जो परसेंटेज बहुत ही ज्यादा कम होता है, 9 या 10% का होता है, पर बस उसी बंदे की टीम होने की वजह से ना तुम्हें 20% का यहाँ पे बूस्ट मिलता है, जिसका मदद से ना सब लोग उसके पीछे पागल थे। वो लोग ना यहाँ तक पागल थे ना, उसको कई सारे बॉडीगार्ड पावरफुल दे रखे थे कि आखिर तू बस इन्हीं को बचा के रख, ये बंदा कहीं नहीं जाना चाहिए। तो ये इतनी ज़्यादा पावरफुल स्किल थी। और जबकि मेरे पास ना जो एक्टिवेटर रेट है, जो यहाँ पे बूस्ट रेट है 20 प्लस हो चुका है ना, और मेरे पास यहाँ पे एवोल्यूशन पॉइंट भी है, तो अगर मैं इसको ज़्यादा से ज़्यादा एवोल्यूट कर लूँ ना, तो हो सकता है कि मेरे को बहुत सारे यहाँ पे लूट पॉइंट मिल जाए, और अब मेरे को ना कोई सी भी तरह के इक्विपमेंट की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि अब तो मेरे को यहाँ पे फ्री में मिल जाएगा। और हम देखते इसी चीज़ के साथ में हमारा जो एपिसोड ना खत्म हो चुका है। तो आखिरकार दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई कि नहीं आई, मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो बाय बाय। हमें एक स्कूल का सीन दिखाया जाता है, और वहीं पे अपनी जो बहना होती है ना, मतलब कि जो क्वीन जाय होती है, और उसके एक दोस्त होती है जो जा रहे होते हैं, और इसकी दोस्त बोलती है कि जायो क्या तुम यहाँ पे कॉल करके अपने भाई से माफ़ी नहीं मांगोगे? कल तुमने ना यहाँ पे स्कूल को स्किप करके सीक्रेटली यहाँ पे सॉन्ग फी को सपोर्ट करने के लिए गई थी, तुम्हारा भाई बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होगा। और हम देखते हैं अपनी जो जाय होती है ना, वो बहुत ही ज़्यादा बोलती है हाँ जैसे मेरे को फर्क पड़ता है, और वैसे भी इस चीज़ में मैंने कुछ गलत नहीं किया था, और मैं क्यों माफ़ी मांगू, और वैसे भी अगर उसको गुस्सा होना तो हो जाओ, और उसका कोई हक नहीं होता कि मेरी ज़िंदगी में कुछ भी कर ले, और वैसे भी ना मैं उससे माफ़ी मांगने वाली नहीं हूँ, उसको मेरे से माफ़ी मांगना होगा। और तभी हम देखते उसकी दोस्त बोलती है पर वैसे भी तो वो तो तुम्हें बहुत ही अच्छे से ट्रीट करता था, और मैं भी चाहती थी कि मेरा भी एक उसके जैसा भाई हो मेरी ज़िंदगी के अंदर। और जो जाय होते बोलती है हाँ हाँ तू रख ले, तेरे को चाहिए तू रख ले। और वैसे भी वो ना बहुत ही कमीना है, वो मेरे जो काम के अंदर बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे उंगली करता था, और वैसे भी वो मेरा कोई हकीकत का भाई नहीं है, और जो मेरा जो ब्रदर सॉन्ग फी है ना वही मेरे लिए काफ़ी है। और उसका दोस्त बोलती है ना कि और वैसे जो जायो आखिर तुम्हारे फेस के साथ क्या हुआ, मतलब कि अपने मेन कैरेक्टर इसको थप्पड़ मारा होता ना तो इसका मुंह का नक्शा बदल चुका रहता है। तो यहाँ पे झूठ बोल देती कि मैं बस यहाँ पे गिर गई, मेरे को यहाँ पे चोट लग गया है। और तभी हम देखते उसकी दोस्त ना किसी चीज़ को सुन कर देख के तो थोड़ा सा यहाँ पे शौक हो चुकी रहती है, क्योंकि एक क्लास के बाहर ना बहुत सारे बच्चे यहाँ पे डरे हुए या बोलो सहमे हुए होते हैं। और जब अंदर जाके देखते हैं कि आखिर उधर क्या चल रहा है, वहाँ पे एक बंदा था जो धीरे धीरे करके ट्रांसपेरेंट होकर खत्म होने वाला है। इसका मतलब ये है ना कि इसने गेम के अंदर इतनी ज़्यादा अपने आप को मरवा लिया ना कि अभी यहाँ पे हकीकत में मरने वाला है। और इस चीज़ को देख के ना बहुत ज़्यादा डर चुकी रहती है, और बोलती कि आखिर ये तो जांग वी है ना, और आखिर का यहाँ पे सेमी ट्रांसपेरेंट कैसे हो रहा है। और बाकी बंदे बोलते कि हमको पता तो नहीं है, पर ऐसा लगता है कि इसने हमें बोला था कि ये सोने जा रहा है, और अचानक से सोने के बाद ना कुछ देर में नहीं उठा नहीं, तो हमने उठाने की कोशिश कर दी, और अचानक से ट्रांसपेरेंट होके गायब होने लग चुका है। आखिर का पता नहीं क्या हो रहा है। और ऐसा तो नहीं जो केस यहाँ पे चल रहा था कि लोग सोने के बाद से एक दूसरी दुनिया में चले जाते हैं, यहाँ पे गेम खेलते हैं एक तरह का, वहाँ पे जाके मर तो नहीं रहा है। और मेरे को लगता है ना ये जल्दी यहाँ पे खत्म होने वाला है, और आखिर का ये यहाँ पे कैसे हो सकता है। और हम देखते हैं जो अपनी दोस्त होती है बोलते हैं कि मेरे को अपने पेरेंट्स को यहाँ पे कॉल करके उनको वार्न करना पड़ेगा, और जाओ तुम जाके अपने भाई को भी कॉल कर दो अगर कुछ यहाँ पे हो गया तो। और हम देखते हैं कि अपनी बहन इतनी ज्यादा अजीब होती है ना कि वो पता नहीं किस चीज पे गुस्सा हो रखी है, बोलती कि हाँ जैसे मैं कभी उसको कांटेक्ट करने वाली हूँ, मैं उसको कभी बात भी नहीं करना चाहती उससे तो, और वैसे भी ये बहुत ही अच्छा होगा कि उस तरह का इंसान ना मर जाए और मेरे से कभी मिले भी ना। मतलब ये बिना मतलब में यहाँ पे चूतियापा कर रही है। और मैं तुम्हें एक हकीकत की बात बताऊं कि अपना मेन कैरेक्टर इसका बड़ा भाई है, तो मतलब कि ये एडॉप्टेड नहीं है, वो अपना मेन कैरेक्टर एडॉप्टेड, और इस बंदी को पता है कि अपना मेन कैरेक्टर एडॉप्टेड है। यहाँ पे कुछ झोला लग रहा है ना तुमको, क्योंकि नॉर्मली तौर पे छोटे बच्चे यहाँ पे एडॉप्टेड होते हैं। और हमें बताया जाता है कि गेम का सीन होता है जब अपने एम से ना एक मॉन्स्टर को मारा होता है, जिसकी वजह से उसको ग्रीडी हैंड का एक स्किल मिला रहता है, जिसकी वजह से जो तुम्हारा जो चांस होता है आइटम को लेने का मॉन्स्टर को मारने के बाद वो बढ़ चुका रहता है, जो 20% पे होता है। पर अपने एम से यहाँ पे एवोल्यूशन पॉइंट को खर्च करके उसको ब्रोंज से गोल्ड लेवल पे प्रमोट कर देता है, जिसकी वजह से जो 20% का चांस था ना वो 70% में हो चुका रहता है। और हमें बताया जाता है कि आपने जो लर्न कर लिया ग्रीडी हैंड को लेवल 2 का, और हम
देखते कि बहुत ही कमाल का लुक चल रहा होता है अपने मेन कैरेक्टर का। और तभी अपने जो हाथ का यूज करता है बोलता है कि ग्रीडी हैंड सक्सेसफुली यहाँ पे एक्टिवेट हो चुका है और आपको 2 एवोल्यूशन पॉइंट मिला रहता है और साथ में 46 डे का लाइफ स्पेन ट्रेडेबल मिला हुआ है। और मैं तुम्हें बता दूं जो ग्रीडी हैंड है ना एक गॉड लेवल की स्किल है जिसके मदद से तुम्हारे जो चांस होते हैं किसी आइटम को पाने का ड्रॉप के तौर पर बढ़ चुका रहता है। और नॉर्मली तौर पे ये बस 20% पे रहता है जो भी बहुत ही बड़ी चीज होती है। पर अपना एम से अपनी खास स्किल जिससे कहते हैं एवोल्यूशन पॉइंट की वजह से उसको इंक्रीज कर सकता है। और तुम इसी एपिसोड में देख पाओगे कि उसका परसेंटेज कितना ज्यादा इंक्रीज हो चुका है। और अपने एम सोचते कि ये बुरा नहीं है, बस 2 पॉइंट में यूज करके इसका एवोल्यूशन पॉइंट इतना कमाल का हो चुका है। मेरे पास बहुत ही अच्छा यहाँ पे लूट मिल सकता है। पर आके मैं बहुत ही ग्रीडी हूं ना, तो मेरे को थोड़ा सा बाद में इसको और इंक्रीज करके इसको 100% कर लूंगा। तो मेरे पास कभी भी लूट को यहाँ पे ना गायब होने का चांस ही नहीं रहेगा। और भगवान भरोसे और ज्यादा इस पर परसेंटेज हो गया तो मेरे को ज्यादा लूट भी मिल सकती है। और हमें बताया जाता है कि वहां पे एक और जो चीज को इक्विप किया गया जिसका नाम है कोरोसिव डैगर, ब्रोंज लेवल का, अटैक 35 और एजिलिटी 4 है और उसका रिक्वायरमेंट है लेवल 1 का। और अपने सोचते जबकि मेरे पास यहाँ पे टाइम है ना, तो जो भी इक्विपमेंट में यूज कर सकता मैं कर लूंगा। और तभी हमें बताया जाता है कि वो सोचते कि ज्यादा टाइम नहीं लेगा कि मेरी जो स्किल को इक्विपमेंट को हकीकत में जाने के लिए मेरे पास सिर्फ 2 कंडीशन है, मात्र 2 कंडीशन है। और पहला कंडीशन है तुम्हें 10 लेवल पहुंचना पड़ेगा और जो दूसरा कंडीशन लगभग 3000 दिन या 4000 दिन के बीच में तुम्हें यहाँ पे एक जो ट्रेडेबल लाइफ स्पेन को लेना पड़ेगा। मतलब कि यहाँ पे ट्रेडेबल एक अलग है और एक होता है जो परमानेंट होता है। परमानेंट तुम्हारी जिंदगी के लिए होता है और ट्रेडेबल का यूज करके तुम यहाँ पे खर्च कर सकते हो। और यहाँ तक की बात है अगर ये 2 कंडीशन तुम्हारे पास मिल गए ना, मीट होगी, तो तुम ना यहाँ पे हकीकत में कोई भी स्किल को लेके जा सकते हो बिना किसी परेशानी से। और अपने एम से बोलता है कि ज्यादा टाइम नहीं लगेगा कि लोगों को पता चल जाएगा। तो इसलिए मेरे को जल्दी जल्दी अपने स्किल को और अपनी जो लेवल को बढ़ाना पड़ेगा जिसकी वजह से मेरे को ताकत और मॉन्स्टर को हराना पड़ेगा। और तभी हम देखते हैं उसके पास मेरे कहीं से चिल्लाने की आवाज आ रही थी, जल्दी मारो इससे बचो, इसके अटैक से बचो, पीछे से घूम के मारो। हम देखते हैं वहां पे फाइट हो रहा होता है और हम देखते हैं कि एक स्प्रिंट प्रीडेटर लेवल 2 का, ब्रोंज लेवल का, यहाँ पे ना एक जो पार्टी मेंबर उससे फाइट कर रहे होते हैं। और अपने हम सोचते हैं कि स्प्रिंट प्रीडेटर बहुत ही ज्यादा परफेक्ट टाइमिंग है, रुको। और हम देखते हैं वहां पे एक बंदा होता है जिसे देख के अपने नेम से उसको समझ चुका रहता है कि इसका नाम वांग मैंग है और ये बहुत ही ज्यादा फेमस बंदा था इसकी पिछली जिंदगी के अंदर। और बताया जाता है कि मेरे को लगा नहीं था कि जो रूमर यहाँ पे हकीकत होगा कि जैसे गेम में गया था इसने बहुत ही सारी यूनिक स्किल वाले प्लेयर के साथ में टीम बनाया और उसके साथ में इसने बहुत ही जल्दी अपने लेवल को इंक्रीज करना चालू कर दिया। और जानते की बात है कि इसका जो सपोर्ट ना बहुत ही ज्यादा कमाल का होता है क्योंकि गवर्नमेंट भी इसको सपोर्ट करती है। और हम देखते हैं कि ये जो बंदा है ना वो यहाँ पे होली बैरियर नाम की स्किल का यूज कर रहा होता है जो वॉरियर क्लास की एकदम यूनिक रैंक का एक एक्सक्लूसिव स्किल होता है जिसका मदद से इसको कुछ समय इनविंसिबिलिटी का एक स्किल मिलता है जिसका मदद से कोई भी इसको हरा नहीं पाएगा कुछ समय के लिए। और अपने हमसे बताते हैं कि इसकी जो स्किल पॉइंट और उसके जो ट्रेट है ना वो किसी भी नॉर्मल वॉरियर से दुगने होते हैं, हर एक ट्रेट दुगने होते हैं। और तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे एक मेज होती है, बोलो आर्च मेज ऐसा कुछ समझ लो, जो यहाँ पे फायर बॉल का यूज करते हैं और वो भी एक हिडन यहाँ पे प्रोफेशन होता है जिसका नाम होता है प्रोफेट, पता नहीं मैंने सही बोला कि नहीं बोला। और पर इसका मतलब ये है कि तुम्हारा जो स्किल डैमेज होगा वो रेगुलर मेज से दुगना होगा और तुम्हारा जो टाइम होगा फायर बॉल को क्रिएट करने का वो भी लगभग आधा हो चुका रहेगा। और तभी हम देखते हैं वहां पे एक और आर्चर होता है, आर्चर वो भी यूनिक क्लास का, जिसका मदद से तुम ना यहाँ पे जो भी एक आर्चर जो यूनिक क्लास का होता है उसके जो ट्रेट होते हैं दुगने होते हैं किसी भी नॉर्मल आर्चर से। और जो दूसरी चीज उसको मिलती है ना कि वो रेगुलर यहाँ पे शूट कर सकता है बिना किसी परेशानी से। और तभी हम देखते हैं कि वो बंदा ना बहुत ही तेजी से यहाँ पे शूट कर रहा होता है, पर जो प्रेडेटर होता है जो क्रोल है, पता नहीं क्या नाम था, मॉन्स्टर था, वो बहुत ही तेजी से उसके अटैक से बच चुका रहता है। और तभी ना वो बहुत ही ज्यादा पावर से वो जो वैंग मिंग है, क्या नाम था, वो उसके ऊपर अटैक कर दिया होता है और वैंग मिंग का इनविंसिबल वाला स्किल यहाँ पे खत्म हो चुका रहता है और बहुत ज्यादा पीछे जाके गिरता है। और हमें बताया जाता है कि जो बॉस ना बहुत ज्यादा तेज है और उसके अटैक बहुत ही प्रिसाइज है और जो हीलर ना यहाँ पे अपने वैंग मिंग को यहाँ पे पूर्ण रूप से हील करने की कोशिश कर रहे होते हैं, पर जो डैमेज बहुत ही ज्यादा हाई था तो थोड़ा सा यहाँ पे चोट लगी होती है उसको तभी भी। और तभी अपने आप सोचते हैं कि यहाँ पे ये लोग ना उस बंदे को धीरे धीरे करके, उस मॉन्स्टर को धीरे धीरे करके ना उसकी एचपी को कम करके उसको खत्म करना चाह रहे हैं, जो एक बहुत ही अच्छा यहाँ पे प्लान है। पर अगर जो फाइट ज्यादा देर तक चल गई ना, अगर ज्यादा देर तक यहाँ पे किसी मॉन्स्टर के साथ फाइट होती है तो आसपास के जितने भी मॉन्स्टर होते हैं वो भी उसकी मदद करने के लिए आ चुके रहते हैं। और हम देखते हैं वही होता है, इतना ज्यादा अटैक क्या हो जाते हैं ना कि
आसपास से कई सारे यहाँ पे कीचड़ के टाइप के मॉन्स्टर आ चुके रहते हैं और बताया जाता है ये है करप्ट लेवल 2 के और एक रेगुलर मॉन्स्टर है जो यहाँ पे कुछ देर के बाद यहाँ पे इवॉल्व हो चुके हैं और ये एक रेंज अटैक करने वाले मॉन्स्टर होते हैं। और हम देखते हैं तब यहाँ पे एक यूनिक रैंक का स्वॉर्डमैन वहाँ पे बहुत ही ज्यादा बहुत एरोगेंट में जाके अटैक कर रहा होता है, पर देखते उसकी जो यहाँ पे हैवी स्वॉर्ड होती है उस मॉन्स्टर के ऊपर जाके अटैक चुके रहते उसको स्लाइस नहीं कर पाती। और अपने सोचते कि यहाँ पे एक और हिडन क्लास का है, मेरे को पता नहीं था, मैंने इस बंदे को पहले कभी देखा नहीं था। और हम देखते कि सिर्फ 33 का डैमेज लगा रहता है और सोचते अबे मैं तो शुद्ध गया। और उसका डिफेंस बहुत ही ज्यादा होता है उस मॉन्स्टर का। और हम देखते हैं मॉन्स्टर ना वहां पे एक स्किल का इस्तेमाल करता है जो होता है वॉमिट मग। ऐसा तुमको स्किल समझ सकते हो जिसकी मदद से जब उल्टी कर देना जो भी कीचड़ होता है बंदों के पैरों पे उनको बचा के गिर जाता है, जिनकी वजह से उनकी जो एजिलिटी होती है लगभग बहुत ही ज्यादा कम हो चुकी रहती है, मतलब हिल भी नहीं पाते। और उनका जो होता है ना कि कूल डाउन होता है, जो कंजप्शन होता है पावर का वो इंक्रीज हो चुका रहता है। और तभी एक मॉन्स्टर यहाँ पे मेज के ऊपर अटैक कर रहे होते और जो मेज रो रही होती कोई मेरी मदद करो, कोई मेरी मदद करो प्लीज। और तभी अपना एम्स यहाँ पे मूव करता है और बहुत ही तेजी से एक स्लैश में उस मॉन्स्टर को खत्म कर दिया होता है, जिसे देख के सब लोग शॉक हो चुके रहते हैं। और तभी हमें बताया जाता है कि किसी बंदे ने यहाँ पे करप्टर को वन शॉट कर रखा है और वो लोग सोचते क्या कि कौन मेरी मदद कर रहा, तुम्हारा धन्यवाद। और तभी जो शॉर्टमैन होता है यूनिक वाला वो सोचते कि ये बोलू बताता नहीं कि हम ना यहाँ पे एक लेवल 1 के क्रॉलर को मारने के लिए लगभग पूरी टीम जब मिलती है ना तो 10 सेकंड का टाइम लेता है और किसी बंदे ने इंस्टेंट लेवल 2 के यहाँ पे करप्टर को मार दिया। ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है। पर तभी उसके पीछे जो मॉन्स्टर होता है उसको भी अपने एम से एक स्लैश में खत्म कर दिया होता है, जिसे देख के उसको यकीन हो जाता है कोई हमारी मदद कर रहा है बाबू मूसा है। और तभी हम देखते सब लोग यहाँ पे सौ कुछ रहते हैं और पूछते कि क्या तुमने ये देखा, क्या तुमने ये देखा आखिर कौन था। तो वो लोग बोलते नहीं हमने नहीं देखा। और जो वेंग मिंग होता है बोलते कि तुम्हें अपना ध्यान यहाँ पे ना मॉन्स्टर के ऊपर करो अगर तुम मरना नहीं चाहते हो तो, और वैसे भी ज्यादा डिस्ट्रैक्ट मत हो अपनी आंखों को। और तभी हम देखते हैं वेंग मिंग यहाँ पे अपनी जो क्या बोलते शील्ड को लेकर खड़ा हो चुका रहता है और बोलते क्या आजा आजा कमीने मैं देखता हूँ तू मेरे को कैसे यहाँ पे हरा पाता है। और हमें बताया जाता है कि अपने एम्स ने 2 करप्टर को मारा जिसका जो लेवल 2 था और जिससे उसको 40 का एक्सपीरियंस पॉइंट मिला और 1 एवोल्यूशन पॉइंट मिला। और मैं तुम्हें बता दूं एवोल्यूशन पॉइंट बस यहाँ पे बॉस रैंक के मॉन्स्टर को नहीं बाकी मॉन्स्टर को भी मिलता है, पर बहुत ही ज्यादा कम चांस होता है और इसको इंक्रीज करने का इतना चांस नहीं होता क्योंकि जो इंक्रीज करने वाला चांस का जो होता है ना जो ग्रीडी हैंड है वो बस बॉस लेवल मॉन्स्टर पर काम करता है। थोड़ी यही परेशानी इसी चीज के साथ में। और तभी अपने आप सोचता ना कि मेरे को यहाँ पे वैनम डार्ट की एक स्किल मिली है जो मिड रेंज की है, जो एक पोइजन टाइप की है और बहुत ही ज्यादा परफेक्ट है इसकी इवॉल्व करने के लिए। और बताया जाता है वैनम डार्ट जो कॉमन है और आपको एक 8 दिन का यहाँ पे लाइफ स्पैन मिला जो ट्रेडेबल है। और हमें बताया जाता है वैनम डार्ट को यहाँ पे सिल्वर प्रोमोट कर दिया गया जो एक असैसिन क्लास की स्किल है। उसको फेंकने पे ना यहाँ पे आपका जो 14 मीटर का जो रेंज होगा जो मैक्स है और वहाँ पे 120 का अटैक का डैमेज लगेगा। और जब किसी मॉन्स्टर किसी चीज को छुएगा ना तो वैनम का स्टेटस वहां पे मार दिया जाएगा। और कूल डाउन टाइम है बिल्कुल 5 सेकंड का, बहुत ही ज्यादा कम है पर कभी कभी बहुत ही ज्यादा हो जाता है। और रिक्वायरमेंट है 2 लेवल का। और जब वैनम का जो स्टेटस लगेगा ना तो 50% का जो कंटिन्यूस डैमेज लगता रहेगा उस पर्सन को 5 सेकंड के लिए, मतलब कि 5 सेकंड के लिए वहां पे वैनम का जो ये स्टेटस लगा रहेगा उसके बाद तुम दोबारा यूज कर सकते हो। पर हाँ बिल्कुल ये ना यहाँ पे कंटिन्यूसली स्टैक या मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, तो यही इस चीज की प्रॉब्लम है। और तभी हम देखते हैं कि वो जो मॉन्स्टर होता है ना वो बहुत ही तेजी से अपने एक हाथ को ना वैंगमिंग के पेट में घुसा दिया होता है, उसको लटका दिया होता है और वैंगमिंग डर में चिल्ला रहा होता है। और जो हीलर होता है यहाँ पे हील करने की कोशिश कर रहा होता है पर ना उसका जो डैमेज बहुत ही ज्यादा होता है तो हील नहीं कर पा रहा होता सही से। और वैंगमिंग चिल्लाएगा बोलता तू कमीने मैं तेरे को मार दूंगा और तुम लोग यहाँ से भागो जल्दी से। पर तभी अपने एमसी यहाँ पे जो वैनम डार्ट का यूज कर देता पॉइजन डार्ट का उस जो मॉन्स्टर के सिर पे दे के मारता है, जिसकी वजह से जो मॉन्स्टर ना काफी ज्यादा पीछे जाके गिरता है और जो वैंगमिंग नीचे गिर चुका रहता है। और जो बाकी मेंबर होते बोलते कि वैंगमिंग तुम ठीक तो हो ना, जल्दी से पीछे हटो। और बस किसी बंदे ने एक अटैक से इस मॉन्स्टर के आधी एचपी को गायब कर दिया है। और जैसे तुम्हें पता है कि जब ये वैनमस डार्ट किसी को लगता है तो यहाँ पे 50% का डैमेज 5 सेकंड तक लगता है, तो वही 334 324 324 ऐसा लगता जाता है, जिसका मदद से ना वो वहीं पे धाराशायी हो चुका रहता है। अब बताया जाता है क्योंकि यहाँ अपने यहाँ पे 90% से ज्यादा डैमेज दे रखा है तो जो लूट है पूरी की पूरी तुमसे बिलोंग करती है। और तुमने यहाँ पे स्पीड प्रेडेटर को यहाँ पे मारा है ब्रोंज लेवल का तो आपको 600 एक्सपीरियंस पॉइंट मिलता है। और कॉन्ग्रेचुलेसन आपने यहाँ पे लेवल 2 पे प्रमोट हो चुके हैं।
माफ करना लेवल 3 पे प्रमोट हो चुके हैं और आपको यहाँ पे 2 एवोल्यूशन पॉइंट मिलता है और 55 दिन की लाइफ स्पेन ट्रेडेबल मिलती है। और अपने हम सोचते हैं कि जैसे कि मैंने एक्सपेक्ट करा था कि वेनम जो डार्ट है ना बहुत ही ज़्यादा हाई डैमेज देता है और ये इसके साथ में ना जो मेरी एक्सक्लूसिव क्लास की पैसे एबिलिटी ना उसके साथ में तो हाई डैमेज देता है, बहुत ही ज़्यादा लाजवाब है। और ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि ये ना मेरी छुपने वाली स्किल के साथ में ना बहुत ही अच्छे से मिल चुका है, जिसकी वजह से जब भी मैं इस डार्ट को फेंकता हूँ ना तो मेरी जो स्किल ना जो मेरी स्किल है बोलो क्लास है उसका ऐसा नहीं लगता मैं किसी को अटैक कर रहा हूँ, तो ये ना छुपने वाली स्किल वहाँ पे कंटिन्यूसली चलती रहती है। तो इसका मतलब से मैं छुप छुप के जिसको पता है उसको अटैक कर सकता हूँ भी हाई डैमेज के साथ में। और तभी हम देखते हैं जो वैंग मिंग सोचते हैं कि आंखी का क्या था ये डैमेज, तो ये बंदा कोई ह्यूमन भी था क्या। और हम देखते हैं जो यहाँ पे ट्रेडेबल लाइफ स्पैन का जो लूट था जो बाकी चीज था वो हवा में जाती बॉल बनती और गायब हो जाती है, जिसे देख के वो समझ चुका रहता है कि जो लूट ना वैनिश हो चुके जिसने उसको मारा था। और वो उठता है बिल्कुल बिना किसी एरोगेंस के साथ में बोलता है कि दोस्त मेरे को माफ करना कि हमने तुम्हें अगर परेशान किया हो गलती से भी, और मेरा नाम मैं क्या आपका नाम पूछ सकता हूँ क्या, और मैं आपका धन्यवाद करता हूँ मेरे को बचाने के लिए। मतलब ये बंदा इतना ज्यादा अच्छा है ना कि इसने बिल्कुल गुस्सा नहीं किया क्योंकि इसकी जिंदगी उसी ने बचा रखी अपने मेन कैरेक्टर ने। तो इसने सोचा कि चलो छोड़ो भी यार, उसने मेरी मदद ही कर रखी है। और अपने एमसी बोलते हैं धन्यवाद हो भी मेरे को, और मैं तुम्हें एक यहाँ पे ना कुछ बता दूं, किसी भी बंदे को पे बिल्कुल यकीन नहीं करना यहाँ पे तो, और हाँ जल्दी से यहाँ पे निकल जाओ। तो समझ चुके रहता है कि यहाँ पे लूट लेना चाहता है, तो बोलता है ठीक है दोस्त मैं जा रहा हूँ, और अगर कोई परेशानी हो ना किसी चीज में तुम्हारी मदद करनी हो तो तुम यहाँ पे मेरी मदद ले सकते हो, मेरा नाम वैंग मिंग है। और तभी हम देखते दूसरा बंदा बोलता है कि और हाँ मैं भी इधर हूँ, तुम मेरे को ढूंढ सकते हो, तुम क्या मेरे को वी चैट के ऊपर थोड़ा फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजोगे क्या। और तभी दूसरा बंदा उसको लाद के लेके जा रहा था, बोलता है कि चुप रहे यार उसको अपना लूट देखने दे। और वो लोग वहां से चले जाते हैं। और अपने हम सोचते हैं जो वैंग मिंग ना बहुत ही अच्छा बंदा मेरे को लग रहा है, और जब कुछ समय के बाद में जब मेरी मदद चाहिए होगी ना तो मैं इसकी मदद ले लूँ क्योंकि इसके पीछे गवर्नमेंट की बैकिंग होती है भविष्य के अंदर, तो मैं इसकी मदद भी ले सकता हूँ। और वैसे भी यहाँ पे ना अब मेरे को ना बिल्कुल भी किसी चीज की परेशानी नहीं है, और अगर मेरे को कोई अनयूज लूट बेचना हो तो मैं इसको बेच भी दूंगा क्योंकि अच्छा बंदा है। और तभी अपना एम्स यहाँ पे ग्रीडी हैंड का यूज करता है और बताया जाता है कि आपको यहाँ पे 3 एवोल्यूशन पॉइंट मिलता है, और जिसके साथ में 55 की लाइफ स्पैन ट्रेडेबल मिलती है, और उसके साथ में एक स्पिन प्रेडेटर लेदर ग्रिफ्स या ग्रुफ्स ऐसा कुछ आपको ब्रोंज लेवल का मिलता है। और हमें बताया जाता है यहाँ पे जो स्पिन प्रेडेटर लेदर ग्रिफ्स है ना मतलब जूते एक तरीके जो ब्रोंज लेवल का है, वो एक एसेसिन क्लास का गियर है जिसकी मदद से आपको फिजिक्स या जो डिफेंस और 9 का प्लस होगा, 5 का जो एलिमेंट रेजिस्टेंट प्लस होगा, और 15 का यहाँ पे कूल डाउन स्पीड कम हो जाएगी। कूल डाउन मतलब स्किल की कूल डाउन, तो जो रिक्वायरमेंट है इसका लेवल 2 का है। और अपने हम सोचते हैं कि इसके साथ में ना मेरी जो लूट ना लगभग पूरी हो चुकी है, और अब मेरे पास काफ़ी अच्छे खासे यहाँ पे गियर है। तो अब जबकि मेरा एक बार बैग भर गया ना उसके बाद मैं टाउन में जाऊंगा उसको बेचने के लिए, वो भी ट्रेडेबल लाइफ स्पैन के साथ में, तो ठीक है। और जबकि इस बार मेरी जो यहाँ पे ग्रोथ है ना 100 गुने से ज़्यादा हो रखी है मेरी पीछे ज़िंदगी से, तो अब मैं ना उस सॉन्ग फी को कमीने को जल्दी यहाँ पे मार दूंगा अपने हाथों से, और तू कमीने बस इंतजार कर मेरे हाथों के साथ ना मारने के लिए। और इसी एपिसोड के साथ में हमारा जो चैप्टर ना मतलब ये जो चैप्टर खत्म हो जाता है, और मैं आशा करता हूँ तुम्हें वीडियो पसंद में आई होगी। तो बाय बाय दोस्तों, और अगर तुम्हें दूसरा चैप्टर और चाहिए तो यहाँ पे लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को सेव करो, और बाय बाय। मेंबरशिप ले लो अगर तुम्हें लेना, तो मैं बोलूंगा नहीं इतना तो बाय। तो कैसे हैं आप लोग। और एपिसोड की शुरुआत के अंदर हम एक जंगल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बहुत सारे लोग न कई सारे मॉन्स्टर से फाइट कर रहे होते हैं, और तभी उनकी ने बहुत बुरी हालत होने वाली होती है क्योंकि उनकी बुरी किस्मत यहाँ पे चालू हो चुकी है। और तभी एक छाये के साथ में एक बहुत ही विशाल का मॉन्स्टर वहाँ पे प्रकट होता है, जिसके पास एक बहुत ही ज़्यादा वाइड रेंज का अटैक होता है, जिसकी वजह से बस एक ही बार में ना सारे के सारे जो भी यहाँ पे प्लेयर थे सब मारे जाते हैं। उनने बहुत ही रजिस्ट करते पर एक ही अटैक में वो सब खत्म हो जाते हैं। और तभी हमें एक मार्केट का सीन दिखाया जाता है बोलू सेल टाउन का, जहाँ पे वो इतने सारे लोग यहाँ पे मर के आए होते हैं कि उनकी उम्मीद टूट चुकी रहती है, क्योंकि वो डैम मॉन्स्टर इतना ज़्यादा खतरनाक था कि वो कितने भी कोशिश कर ले बार बार वो एक ही अटैक में मारे जा रहे थे। और तभी बताया जाता है कि ऐसे तो लेवल 3 तक जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है, और अगर हम यहाँ पे ज़्यादा लोग ग्रुप बना के जाते हैं ना कि बहुत सारे मॉन्स्टर तुम्हारे पास अटैक कर देंगे, और ज़्यादा टाइम तक अगर तुमने अटैक किया और मॉन्स्टर को मारा नहीं तो डैम मॉन्स्टर आ जाएगा, और इस 40 बंदों के ऊपर जाने पे तो डैम मॉन्स्टर पहले ही आ जाते हैं, और हम बार बार मारे जा रहे हैं। ऐसे तो हमारा कुछ होने वाला ही नहीं है, और आखिर क्या करें, हम बहुत सारे यहाँ पे मॉन्स्टर को अटैक भी नहीं कर सकते क्योंकि बहुत ज़्यादा ताकतवर है।
और तभी हम एक सीन दिखा जाता है जहाँ पे एक और ग्रुप आए होते हैं जो मर के आए होते हैं, और वहीं पे एक छिनाल वाली औरत होती है, और वो लोग बात कर रहे थे क्या कि हम यहाँ पे 3 लेवल तक कैसे प्रमोट हो सकेंगे, जबकि हम इतने सालों बार मारे जा रहे हैं, ना हम यहाँ पे सही से सो पा रहे, ना यहाँ पे कुछ खा पा रहे, हमारा दिमाग बस खराब हो रहा है। और तभी वो जो लड़की होती है वो सोचती है कि आखिरकार ये जो बकवास वाला गेम इतना ज़्यादा मुश्किल क्यों है, और उसका जो यहाँ पे चंपू गंजा होता है, चंपू गंजा, चलो कोई नहीं, यही ठीक है, वो भी ऐसे टकला है वो बंदा, और बोलते कि सिर्फ तलिए, आखिर हम क्या करें, हम लगातार 3 बार मारे जा चुके हैं, और हमारे पास बस यहाँ पे कुछ समय की यहाँ पे ट्रेडेबल लाइफ स्पैन बची है, तो आखिर हम क्या करें। और बोलते कि आखिर मैं क्या बताऊं, मेरे तो यहाँ पे दिमाग ही खराब रह रहा है। और तभी ऊपर लीडर बोर्ड में देखता है ना कि वहाँ पे जो शैडो है, जो असैसिन लेवल का है, वो 3 लेवल तक प्रमोट हो चुका है। तो सोचते कि आखिर ये शैडो इतना ज़्यादा फास्ट यहाँ पे लेवल अप कैसे कर रहा है, कहीं इसके पास कुछ ऐसी ट्रिक तो नहीं है जो वो बहुत ही अच्छे से यूज़ कर पा रहा है। और तभी सोचती कि, और फिर बोलती कि चलो ये जो रूमर हर जगह फैला दो कि अगर शैडो मेरे को यहाँ पे लेवल 3 तक प्रमोट करने में मदद कर दिया ना, तो मैं उसको 10 मिलियन कैश देने वाली हूँ। तो सब लोग यहाँ पे शौक चुके रहते 10 मिलियन को यहाँ पे सुन के, और वो सोचते कि चलो कोई नहीं, इतने में तो वो बंदा जरूर हार जाएगा। और हमें दोबारा से यहाँ पे ना जो फॉरेस्ट का सीन दिखाया जाता है, इस बार अपने MC यहाँ पे उन लोगों को मार रहा होता है, उन कमीने मॉन्स्टर को, और बताया जाता है कि आपने यहाँ पे कंटेमिनेटेड लेवल 2 को मार रखा है, जिसकी वजह से आपको 20 के एक्सपीरियंस पॉइंट मिलती है और 1 एवोल्यूशन पॉइंट मिलता है। और अपने MC सोचता है कि चलो जब यहाँ पे मैं बस इनफ एवोल्यूशन पॉइंट हो चुका है ना, तो मैं अपने एक स्किल को यहाँ पे लेवल अप कर लेता हूँ। तो बोलता है कि चलो ग्रीडी हैंड को यहाँ पे लेवल अप किया जाए, और बताया जाता है कि आपके पास अभी 5 एवोल्यूशन पॉइंट है जिसका आप यूज़ कर रहे हैं, जिसका वजह से प्लेटिनम रैंक से जेड रैंक तक आपका ये जो ग्रीडी हैंड है ना, वो यहाँ पे प्रमोट हो जाता है, और 110% से लेके 160% का यहाँ पे चांस इंक्रीज होता है। आपका जो यहाँ पे इक्विपमेंट या जो भी आपका लूट है उसका चांस बढ़ जाता है। और सच में यहाँ पे एक और चीज़ आपको मिलती है जो है 20% चांस एक रेयरिटी कोई भी इक्विपमेंट का रैंक को इंक्रीज करने का। और इस चीज़ को देख कर बहुत ही शौक हो चुका रहता है, क्योंकि ऐसा उसको कभी पता नहीं था कि ग्रीडी हैंड इंक्रीज होके जो लेवल भी इंक्रीज कर सकता है यहाँ पे किसी भी इक्विपमेंट का। और तभी सोचा चलो कोई बात नहीं, बहुत ही अच्छी बात है। पर तभी उसको एक बहुत ही ज़्यादा विशाल अमाउंट से की आवाज़ आती है जो होता है डैम, और बहुत सारे यहाँ पे ट्रेडेबल लाइफ स्पैन को खा रहा होता है। और बताया जाता है ये ब्रोंज लेवल का बॉस मॉन्स्टर है डैम, और हाँ बिल्कुल इसका नाम डैम ही है। और बताता है अपने MC तो ये ना जितने सारे यहाँ पे ट्रेडेबल लाइफ स्पैन खा रहा है ना, कि वो लगभग यहाँ पे सिल्वर रैंक पे कुछ समय प्रमोट हो जाएगा। पर वैसे भी आखिर में क्या करूँ, उसने लगभग 40 बंदों का आराम से मार दिया होगा, और अभी मेरे पास जो मेरा बैग है ना पूरी तरह से फुल हो चुका है। तो अगर मैंने इसको मारा ना तो मेरे को यहाँ पे सामान को यहीं पे छोड़ के जाना पड़ेगा, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूँ। और वैसे भी इसको थोड़ा टाइम मिलेगा ना तो यहाँ पे लेवल अप करने के लिए, तब तक मैं यहाँ पे मार्केट में जाके इन सभी सामान को बेच देता हूँ और वापस आके मारूंगा। और तभी अपनी साइड वाली स्किल का यूज़ करके वहाँ से निकल चुका रहता है। और हमें वापस मार्केट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कुछ लोग बात करते हैं कि सच है क्या, क्या तुमने जो रूमर है सच में सुना है क्या, कि अगर कोई व्यक्ति यहाँ पे शैडो को मिल जाए, या बोल कोई बंदा ना शैडो को यहाँ पे पैसे दे 10 मिलियन कैश में, या अगर वो उसको लेवल 3 में प्रमोट कर दे, तो वहाँ पे एक लड़की रो रही होती है, बोलती क्या आखिर क्या हमारे हमारे जैसे यहाँ पे गरीब लोगों को यहाँ पे कोई जिंदगी नहीं है क्या, कि हम यहाँ पे मारे जाएंगे। और तभी अपना शैडो यहाँ पे आ चुका रहता है एक बहुत ही कूल एंट्री के साथ में, और बताया जाता है कि यहाँ पे सेल इक्विपमेंट और स्किल की सेल चल रही है, और 10 मिनट का टाइम बचा है, और जल्दी आओ खरीद के लेके जाओ। और हम देखते हैं कि सब लोग यहाँ पे शौक हो चुके रहते हैं, क्योंकि इतने अचानक से वो आ चुके रहते हैं यहाँ पे कि सब आधे लोग तो डर चुके रहते हैं। और तब यहाँ पे बताया जाता है कि अपने MC के पास 2 सेट है ब्रोंज लेवल के गियर का, और यहाँ पे कुछ स्किल भी है। और तभी हम देखते हैं कि वो लोग यहाँ पे उसका नाम देखते जो होता है शैडो, जिसने ब्रोंज लेवल के एक मॉन्स्टर को मारा था। और एक बंदा चिल्ला के बोलता है ये तो लीडर बोर्ड के नंबर 1 वाला, जल्दी चलो, इसका चेहरा हमको दिख क्यों नहीं रहा। तो कोई बताता है कि यहाँ पे ना जो हमारी हकीकत और गेम के अंदर जो चेहरा होता है वो सेम टू सेम होता है। तो कुछ लोग यहाँ पे चेहरा छुपाने वाली स्किल का यूज भी करते हैं, ऑप्शन का यूज करते हैं। और तभी हम देखते हैं वहाँ पे एक विजार्ड आ चुकी रहती है, और बोलती कि आखिर आइस कोन स्पेल का कितना यहाँ पे भाव है। तो अपने MC बोलता है कि 100 दिन का भाव अभी चल रहा है। और सोचते हैं कि ये वुमेन ये तो जरूर ये ग्रे रोज होगी, जो अभी करंट रैंक 11 है सेल विलेज के अंदर, और इसने भी अभी अपने चेहरे को यहाँ पे छुपा रखा है। और वो जो विजार्ड होती है, मेरे को पता नहीं मेज है विजार्ड है,
कुछ भी बोलो विजार्ड ही बोल देता हूँ। और बोलते कि 100 दिन ये तो कुछ ज़्यादा थोड़ा सस्ता करो ना। तो अपने एम से बोलते कि ये कॉमन स्किल है आइस कोन स्पेल जो तुम्हारी इंक्रीज कर देगा बहुत सारे यहाँ पे मॉन्स्टर को मारने की रफ्तार को। और वैसे भी 100 दिन बहुत ही ज़्यादा चीप है वैसे भी। और तभी विजार्ड बोलते ठीक है पर क्या मैं इसको हकीकत में जाकर तुम्हें पैसे दे दूँ। तो अपने एम बोलते नहीं 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 ऐसा नहीं चलेगा। अगर तुम्हें पैसे देने में कोई ट्रेडेबल लाइफ स्पैन में दो और अगर तुम्हें यहाँ पे पैसे का रूप दिखाना है तो तुम जाओ किसी और से खरीद लो और फिर मेरे को वो ट्रेडेबल लाइफ स्पैन दे दो। पर मैं इसी में एक खरीदना बेचना ये मैं इसी चीज़ में करूँगा। तो तभी जो विजार्ड होती है बोलते रुक जाओ कुछ देर के रुक जाओ। और तभी अपने ग्रुप में बात कर रही है तो क्या आखिर तुम क्या बोलना चाहते हो। तो उसके जो ग्रुप वाले बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होते हैं और बोलते कि मैडम या बोलूँ क्या बोलते सिस्टर कि आप इन्हें हमको लेवल 2 पे प्रमोट कर रखा है तो हम आपकी बात मानेंगे और वैसे भी आप जैसा बोलोगे हम ऐसा करेंगे। तो वो लोग अपने कुछ यहाँ पे ट्रेडेबल लाइफ स्पैन उसको दे दिए होते हैं और अपने एमसी सोचते हैं कि इसका जो पूरा का पूरा ग्रुप ही ना लेवल 2 पे तो इनके पास बहुत सारे ट्रेडेबल लाइफ स्पैन होंगे तो भी कितने ज़्यादा यहाँ पे भाव टाल करने की कोशिश कर रही होती है। और बताया जाता है एक नोटिफिकेशन आते हैं कि आपको नहीं यहाँ पे आइस कोन स्पेल जो स्किल बुक है उसको बेचा है और आपको 100 दिन की ट्रेडेबल लाइफ स्पैन मिला है। और इसके साथ में अपने एमसी की 268 डे का लाइफ स्पैन इंक्रीज हो गए 368 डे का लाइफ स्पैन पे चला जाता है। और तभी हम देखते हो जैसे वो जो विजार्ड यहाँ से जाती है ना आपकी वो छिनाल यहाँ पे आ चुकी रहती है और बोलती है यार कि मैं को तुम मिल गए ना सैडो। और बहुत ही एटीट्यूड में बोलती है कि सैडो मैं आज तुम्हें एक चांस देना चाहती हूँ मेरे को यहाँ पे लेवल 3 के प्रमोट कर दो और जब मैं हकीकत में जाऊँगी तो मैं तुम्हें 10 मिलियन कैश में देने वाली हूँ। तो जितने भी आजू बाजू के लोग होते हैं वो सोचते हैं कि सच में क्या मैंने सही सुना क्या कोई बंदा यहाँ पे 10 मिलियन कैश देने वाला है सैडो को। और तभी बोलते कि 10 मिलियन इतनी आसानी से यहाँ पे कमाना बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात होती है। और तभी अपने आप सोचते ये तो जियांग ली है ना जो मेरे पिछले जिंदगी के अंदर एक क्रिमिनल गैंग की लीडर होती है और फिर कुछ अथॉरिटी ने कुछ गवर्नमेंट की अथॉरिटी ने इसका पूरे 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 गैंग की ऐसी तैसी मार के रखी थी। और तब ये जो छिनाल होती है उसका एटीट्यूड कभी कम होता ही नहीं है और बोलती मेरा जो बाप है ना तुझे पता हो कौन है वो प्रेसिडेंट है दा जियांग इंडस्ट्री का और अगर तुम मेरे को कुछ मांगना चाहोगे मैं बाहर जाकर तुम्हें वो दे दूंगी। और अपने सोचते कि पैसे ऐसे बहुत ही अच्छी चीज़ होती है पैसे पर कुछ समय के बाद ना यहाँ पे एक ही करेंसी चलने वाली है वो है यूनिवर्सल ट्रेडेबल लाइफ स्पैन। तो मेरे को बस वही चाहिए और सोचते कि वैसे भी बहुत ही कमी नहीं है मेरे को इसके साथ कोई भी रिलेशनशिप बनाना ही नहीं है तो वो मना कर दिया होता है। और तभी वो जो लड़की होती है बहुत ही एटीट्यूड में होती है बोलती कि सैडो मैं मानती तुम बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हो पर वैसे भी ये बस गेम ही है और बाहर जाकर तुम कुछ भी नहीं हो। अगर तुमने मेरे को ज्वाइन कर लिया ना तुम यहाँ पे किंग की तरह रहोगे एक घर होगा कार होगी औरतें होगी और तुम जो भी मांगो मैं तुम्हें दे दूंगी। तो जो अपने से होता है बोलते कि हाँ हाँ मैं समझ गया और जबकि तुम्हारे पास कोई बिजनेस नहीं है ना कि तुम मेरे से कुछ खरीद सको ना बेच सको तो फुट लो यहाँ से मेरे पास ज़्यादा टाइम है तुमसे मुंह लगने का। और तभी वो जो लड़की बहुत ही ज़्यादा एटीट्यूड में उसको गालें दे रही होती है बोलते तेरी हिम्मत कैसे हुई तू जैसा कचरा इंसान मेरे से कैसे बात कर सकता। और अगर ये हकीकत होती ना मैं तेरे को तेरी औकात दिखा दी होती। और तभी अपने एमसी को यहाँ पे गुस्सा आ चुके रहता है और बोलते कि अगर एक शब्द तेरे कचरे वाले मुंह से निकला ना मैं सही बता रहा हूँ मैं तेरी जो 7 पुश्तों तक तब तक मारूंगा कि उनकी जो जिंदगी यहाँ पे खत्म ना हो जाए तो चुपचाप निकल जा। इस बात को सुनकर बहुत ही डर चुके रहते हैं वहाँ से भाग चुके रहते हैं बोलो निकलो निकलो जल्दी निकलो। और तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे बताया जाता है कि एक जो इक्विपमेंट है डिम लाइट ट्यूनिक आपने उसको बेच दिया जिसके साथ में आपको 19 दिन का ट्रेडेबल लाइफ स्पैन मिलता है और इसके साथ में अपने एमसी की जो जिंदगी ना वो 527 डेज से इंक्रीज होकर 546 डे तक पहुंच चुकी है। और बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं यहाँ पे कुछ लोग कि वो उनको बहुत ज़्यादा यहाँ पे अच्छी खासी चीज़ें मिल चुकी है और ताकतवर बन चुके हैं। और अपने एमसी भी खुश होता है क्योंकि उसने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे बेच दी हैं। तो चलो अब उस डैम को यहाँ पे उसका टेक केयर किया जाए। और बताया जाता है कि यहाँ पे ना सब लोग यहाँ पे बहुत ही खुश हो रहे हैं कि उनको पैसों के बदले यहाँ पे ट्रेडेबल लाइफ स्पैन मिल जा रही है। तो कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहे हैं कि वो बस फालतू की चीज़ को देख के यहाँ पे सामान खरीद पा रहे हैं। पर जब उनको हकीकत पता चलेगी ना कि वो कुछ यहाँ पे ट्रेडेबल लाइफ स्पैन की मदद से यहाँ पे बहुत सारी स्किलों को हकीकत में लेके आ सकते हैं तब उनकी नानी याद आने वाली है उनको तब पता चलेगा कि उनने कितनी बड़ी गलती कर रखी है। और वैसे भी एक बार दोबारा मैं यहाँ पे सब ज़रा ताकतवर बनने की राह में चलने वाला हूँ। और हाँ मैं तुम्हें एक चीज़ बता दूँ कि एपिसोड की शुरुआत करना जब अपना एमसी मरा था ना वो वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल पर्सन में से एक था 100 मतलब दुनिया में 100 की रैंकिंग है और 100 के अंदर आता था इतना ज़्यादा पावरफुल था। जबकि यहाँ पे 2 बंदे को अपनी पीठ के ऊपर लदा के लेके चल रहा था तब तो हकीकत में अगर अकेला तो कितना ज़्यादा पावरफुल बन जाता। तो हम समझ गए ना मैं क्या बोलना चाहता हूँ। और बताया जाता है कि अब ना बस मेरे पास एक ही चीज़ है जो करने की वो है ताकत को इकट्ठा करना और अपने आप को और ज़्यादा आगे बढ़ाना। और इसी चीज़ के साथ में हमारा जो एपिसोड है ना वो ख़त्म हो जाता है। और मैं वैसे तुमको एक चीज़ बता दूँ ना कि कुछ समय के बाद में एक जो मानव है
जो बिगनिंग ऑफ द एंड वाली एक एनीमे आने वाली है। तो अगर तुम चाहो मैं उसका एक्सप्लेन कर दूंगा, जिस दिन आएगा मैं उसी दिन की शाम को यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगा, और अगर रात को आएगा मैं सुबह तक उसको एक्सप्लेन करके धर दूंगा। तो अगर तुम चाहोगे मैं एक नया चैनल बना दूंगा, उसमें एक्सप्लेन करना चालू कर दूंगा। और वैसे भी थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा यहाँ पे फ़ोन की ऐसी तैसी हो जाएगी, पर मैं कर दूंगा। वैसे पैसों की बहुत ही ज़्यादा तंगी है ना, मैं सोच रहा हूँ एक फ़ोन खरीद लूँगा अगर उस चैनल को चल गया तो बाय बाय। एपिसोड की शुरुआत के अंदर हमें यहाँ पे अपनी छिनाल दिखाई जाती है, जो बहुत ही डर के आई होती है, क्योंकि पिछले एपिसोड में हमारे मेन कैरेक्टर ने बहुत ही ज़्यादा इनको बुरी तरह डरा के भगा दिया होता है। और बहुत ही ज़्यादा हाफते बोलती नहीं कि उस कमीने ने, उस सैडो ने ना कि बस मेरे ऑफर को यहाँ पे रिफ्यूज़ कर रखा है, पर साथ में उसने मेरे को मारने की धमकी दी है। बस मेरे को हकीकत में जाने दो, मैं उसके पूरे खानदान को ख़त्म करा दूंगी। पर तभी वहाँ पे एक बंदा आया होता है जो बोलता है कि जैसे कि मेरे को लगा था कि तुम यहीं पे होंगे, मेरा नाम है माओ ली सुन, और तुम मेरे को ओल्ड माओ भी बोल सकते हो, और मैं अभी करेंटली लेवल 2 पे हूँ, और मेरे को कुछ यहाँ पे ट्रिक के बारे में पता है जो तुम्हारी मदद कर सकता है तुम्हें लेवल 2 पे प्रमोट करने के लिए या उससे भी आगे। तो बस तुम्हें मेरे को 10 मिलियन देना पड़ेगा। तो जब अपनी छिनाल होती है पूछती क्या कि कौन सी ट्रिक के बारे में तुम बात कर रहे हो, तो बताता है कि मैं ऐसे नॉर्मली इसको शेयर तो नहीं करता हूँ किसी के साथ में, पर ये जब कि तुम हो तो मैं तुम्हें बता देता हूँ, और मैं इसको एक्सेप्शन मान लेता हूँ। और बता दे कि अगर तुम यहाँ पे लेवल अप होते ना, तो तुम्हें सारे के सारे जो भी एट्रीब्यूट को उसको एजिलिटी में यहाँ पे जोड़ना पड़ता है। अगर तुमने उसको जोड़ा ना कि साथ में तुम्हारी जो रफ्तार भी तेज होगी, और तुम्हारी स्किल यूज़ करने की जो पावर होती है, जो उसकी टाइमिंग होती है, वो भी रिड्यूस हो जाएगी। तो इसी बात को सुन के ना वो बहुत ही शौक हो चुकी रहती है, और सोचती कि तो ये ट्रिक है इस गेम में काम करने का। पर मैंने अपनी जो भी यहाँ पे लेवल अप होने के बाद जो ताकत है ना, मैंने उसको ताकत में अंदर यहाँ पे झोंक दिया है, तो मेरे पास कोई पॉइंट बची नहीं है। तो बोलती तो अच्छा ऐसी बात है। तो दूसरी जो ट्रिक क्या थी यहाँ पे लेवल अप करने की, तो तभी वो सोचती कि जबकि मैं सैडो को नहीं पा सकती ना, तो मैं उसी की तरह किसी ऐसे बंदे को पा लूंगी जिसमें बहुत ज़्यादा दिमाग है। और बताती कि अगर तुम यहाँ पे सैडो जितने ताकतवर नहीं हो, इसलिए मैं तुम्हें 5 मिलियन देने वाली हूँ, क्या तुम इसको एक्सेप्ट करोगे? बस तुम्हें मेरे को लेवल 3 पे पहुँचा दो, और जब मैं हकीकत में जाऊँगी ना, तो मैं तुम्हें पैसे दे दूंगी। तो बोलते कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वैसे भी सैडो बहुत ही ताकतवर हो सकता है, पर उसमें दिमाग नहीं है। उसने बस यहाँ पे 10 मिलियन को यहाँ पे बेवकूफ़ों की तरह रिजेक्ट करके रख दिया है। बेटे तुझे बाद में पता चलने वाला तेरी क्या यहाँ पे सामत लगने वाली है हकीकत के अंदर, बस तू एक बार उसके पास में जा तो। और दूसरी तरफ अपना शैडो यहाँ पे शैडो स्नीक का यूज़ करके ना जंगल में आ रहा होता है, और वो डैम मॉन्स्टर के पास में आता है, और सोचता है कि तो ये कमीना डैम मॉन्स्टर यहाँ पे सिल्वर टायर पे इवॉल्व हो चुका है, और मेरे को लगता है कि अभी भी इवॉल्व हो रहा है और हो सकता है। और जो इसमें ग्रे मिस्ट निकल रही है, जो ग्रे कलर का धुआं है, वो यहाँ पे गॉड टाइम में इवॉल्व होने के प्रोसेस को दिखाता है। तो इसका मतलब कि 7 या 8 घंटे के अंदर वो गोल्ड टायर पे इवॉल्व हो जाएगा, पर मेरे पास इतना टाइम नहीं है, तो मैं इसको अभी यहाँ पे ख़त्म कर दूंगा। और तभी यहाँ पे जो एक वेनमस डार्ट नाम की स्किल होती है जिसका यूज़ करता है, जिसका मदद से 659 का डैमेज लगता है। और तभी बताया जाता है कि आपकी जो छुपने वाली स्किल है यहाँ पर डीएक्टिवेट हो चुकी है, और तुम्हें जैसे पता है कि इस जो अटैक का जो पैसिव स्किल होती है, जो साथ में 3 बार तुमको ने यहाँ पे नॉर्मल डैमेज देगा, तो इसे 219 कैसे 3 बार उसके पास यहाँ पर नोटिफिकेशन आता है। और तभी दोबारा से शैडो स्नीक का यूज़ करके वहाँ से गायब हो जाता है। और जैसे कि तुम जानते हो कि एक जो हाई टायर का जो बॉस होता है उसमें काफ़ी अच्छा खासा दिमाग होता है, और क्योंकि उसने अभी यहाँ पे अपने एमसी को देखा नहीं है, ना किसी और बंदे को देखा है, तो उसको लगता है कि वो बंदा छुपा हुआ, तो वो एक AIO क्या बोलो AOI ऐसा कोई स्किल होता है जो एक लार्ज एरिया अटैक होता है, उसका यूज़ करता है। और हमें बताया जाता है कि उस जो अटैक की इतनी पावर होती है कि जो नॉर्मल यहाँ पे जो अपना MC डार्ट यूज़ करता है वेनम वाला, उससे 3 गुना ज़्यादा डैमेज देने वाला है। और तभी अपना MC हमें थोड़ा यहाँ पे ज्ञान बताता है कि जो ब्रोंज लेवल का जो मॉन्स्टर होता है ना, उससे 3 या 4 गुना ज़्यादा यहाँ पे HP होती है एक सिल्वर टायर मॉन्स्टर का, और इसलिए मेरे को बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे फूक फूक के अपने पैर रखने पड़ेंगे। और जैसे ही वो जो डैम मॉन्स्टर यहाँ पे अटैक किया होता है ना, कि वहाँ पे तबाही मच चुकी रहती है। और बताया जाता है कि अगर मैं यहाँ पे गलती से भी एक बार यहाँ पे टच हो गया इसके अटैक के साथ में, मैं यहाँ पे मारा जाऊंगा, इतना कम मेरे पास HP है, तो मेरे को जल्दी से यहाँ पे बचना पड़ेगा। और वो हमें बताता है कि इससे कुछ डैम मॉन्स्टर के बारे में कि एक कर्स मास्टर वाली एक मेज टाइप का बॉस है, और इसका स्किल का डैमेज बहुत ही ज़्यादा हाई होता है, इसलिए मेरे को बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे फूक फूक के चलना पड़ेगा। और जैसे ही मेरे जो वेनम डार्ट का मैं यूज़ करता हूँ, मेरे को इमीडिएटली यहाँ पे पीछे आना होता है। अगर मैं हल्का सा यार देर हो गया, जैसे ही तुम जाओ, तो मैं यहाँ पे बहुत ही बुरी मौत मरने वाला हूँ। और वैसे भी ना मेरी जो डिफेंस और HP बहुत ही कम है। और तभी हम देखते हैं कि वो जो डैम मॉन्स्टर अपने आप को दोबारा चार्ज कर लिया होता है, और दोबारा से अंधाधुन यहाँ पे गोलियाँ
फायर कर रहा होता है और दूसरी तरफ अपने एमसी अपनी रफ्तार का फायदा उठा तो यहाँ पे भाग रहा होता है और सोचते कि बस जैसी मेरी यहाँ पे स्किल होता है कूल डाउन हो जाएगा, मैं दोबारा से यहाँ पे पोजीशन डाट का यूज करके दोबारा यहाँ पे छुप के वापस यहाँ से भाग जाऊंगा और ऐसे ऐसे मैं इसको खत्म करने का एक तरीका है मेरे पास में। और जैसे अपना जो डैम मॉन्स्टर दोबारा से यहाँ पे चार्ज कर रहा होता है, अपनी ताकत को इकट्ठा कर रहा होता है, तभी अपने एमसी मूव का यूज करता है और वेनमस डार्ट का यूज करके ना उसका हेडशॉट मार दिया होता है और बताया जाता है 659 का यहाँ पे हाई डैमेज लगा है और आपकी छुपने वाली स्किल दोबारा से यहाँ पे टूट चुकी है। और जो पैसिव स्किल के बारे में तुम्हें पता है 219 के 3 यहाँ पे डैमेज दिया होता है। और तभी हम देखते हैं कि वो जो डैम मॉन्स्टर का इतना ज्यादा डैमेज हो चुका रहता है कि आखिर में उसको भागना पड़ा। और इस गेम का एक रूल है कि जैसे कोई मॉन्स्टर की एचपी कम होने वाली होती है, जैसे वो मरने वाला होता है, वो यहाँ पे बर्जर्क में नहीं जाता, वो यहाँ से भागने की कोशिश करता है या बाकी मॉन्स्टर को और बुलाने की कोशिश करता है। पर तुम्हें क्या लगता है अपना मेन कैरेक्टर यहाँ पे इतना ज्यादा कमजोर है कि इस मॉन्स्टर को भागने देगा? और तभी सोचते कि इस बॉस का जो एचपी बहुत ज्यादा खत्म होने वाला है तो इसलिए भाग रहा है। पर ये बहुत ही ज्यादा फ्यूटाइल यहाँ पे मूव था क्योंकि एक भाग तो यहाँ पे मुर्गे को ना मारना बहुत ही आसान होता है। और तभी अपने जगह से गायब हो चुका रहता है और बहुत ही तेज ना वो उसके सिर के ऊपर अटैक करता है और बोलता है कि एक बिना यहाँ पे डिफेंस वाले मॉन्स्टर को मारता ना उतनी आसान है जितना एक बच्चे के मुंह में से लॉलीपॉप लेना। और इस एक हेडशॉट के साथ में ये जो डैम मॉन्स्टर मारा जाता है और नोटिफिकेशन आता है कि आपने मारा एक कर्ज मास्टर सिल्वर टायर के मॉन्स्टर को और आपको 1800 एक्सपीरियंस पॉइंट मिलता है और साथ में आप लेवल 5 पे प्रमोट हो चुके हैं और कांग्रेचुलेसन आपको लेवल एक 4 एवोल्यूशन पॉइंट मिलता है और साथ में 125 या 4 का लाइफ स्पैन मिलता है। और तभी अपने सोचते कि मेरे को यकीन नहीं था कि मैं यहाँ पे लगातार 2 लेवल अप कर लूंगा और साथ में 4 एवोल्यूशन पॉइंट, तो चलो अब इसका भी यूज किया जाए। और तभी वो यूज करता है ग्रीडी हैंड का और बताया जाता है क्योंकि आपने ग्रीडी हैंड का यूज किया है तो आपको 4 एवोल्यूशन पॉइंट और मिलता है, 4 एवोल्यूशन पॉइंट और मिलता है और साथ में 124 डेज के ऐसे 2 आपको चीज मिलती है लाइफ स्पैन ट्रेडेबल वाली। अगर तुम सोच रहे हो कि यहाँ पे 2 बार क्यों मिला, क्योंकि अपने एमसी की जो ये ग्रीडी हैंड का जो परसेंटेज है ना वो लगभग 300 का पार जा चुका है, तो मतलब कि ये 2 बार मतलब डबल रिवॉर्ड दोबारा ले सकता है किसी भी चीज में से। और तभी सोचते कि चलो मेरे को जो बोनस मिल चुका है दोबारा से, तो मेरे को यहाँ पे सिल्वर टाइप बॉस के बाद ना मेरे को लगभग 4 एवोल्यूशन पॉइंट मिल गया और 372 का डे का ट्रेडेबल लाइफ स्पैन मिल चुका है। और बताया जाता है कि आपने यहाँ पे ग्रीडी हैंड का एकदम खतरनाक सा इफेक्ट का यूज किया है जिसका मदद से आपकी एक लूट का जो यहाँ पे रैंक होगा उसको अप कर दिया जाता है सिल्वर से गोल्ड पे। और तभी हम देखते हैं कि एक जो उसकी लूट होती है वो चमक रही होती है गोल्ड लाइट में, जो इसका प्रूफ है कि वो जो इक्विपमेंट है वो गोल्ड टायर का है। और तभी अपने आप से सोचते हैं कि मेरे को लगा नहीं था कि मेरी जो 20% का जो चांस होगा वो अभी यहाँ पे यूज हो जाएगा, पर कोई बात नहीं, मेरे को बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। और तभी हम देखते हैं कि जो ड्रॉप होते हैं कई सारे निकले रहते हैं, लगभग यहाँ पे 9 या 10 होते हैं, पर अपने एमसी के पास में बस 10 स्लॉट बचा है, तो सोचते हैं कि बस मेरे को यहाँ पे एक ना बैकपैक वाली स्टोरेज रिंग मिल जाए जिसका मदद से मेरे कुछ स्लॉट यहाँ पे इंक्रीज हो जाए। और अगर मैं अभी किसी मॉन्स्टर को मारने गया ना, किसी बॉस मॉन्स्टर को, तो मेरे पास उसके जो सामान को उठाने का कुछ जगह ही नहीं होगा, तो इसकी वजह से कोई भी आएगा मेरे सामान को चोरी करके लेके जाएगा, तो मैं क्यों अपना दिमाग खराब करूं, तो मैं अभी किसी को मारूंगा नहीं। और तभी हम देखते कि उसको कुछ मिला रहता है जो हमें बताया नहीं जाता कि उस गोल्ड टायर के इक्विपमेंट क्या चीज होती है। और तभी यहाँ पे सीन बदल दिया जाता है और यहाँ पे एक छोटी बच्ची होती है, बोलू बाची होती है, बाची बहुत ही ज्यादा गुब्बारे वाली। और तभी हम देखते कि वो सोचते क्या आखिरकार मैं यहाँ पे जिंदा बच के आ गई हूँ। और तभी जो वैंगमैन की ये टीम होती है वो लोग बात कर रहे थे कि हमने कितनी ज्यादा मुश्किल से यहाँ पे बस वैंगमैन की वजह से यहाँ पे लेवल 3 में प्रमोट हो चुके हैं और बस तुम्हारी वजह से हम यहाँ पे इतनी पावरफुल हो चुके हैं। और सब लोग उसको बोले थे तुम कितने ज्यादा ताकतवर हो। और तभी जो वैंगमैन होता है वो उसको बताता है, उन लोगों को बताता है कि ये बस मेरी वजह से नहीं, तुम लोग भी बहुत ज्यादा यहाँ पे मेहनत कर रहे थे, तो इसको जैसे हम लेवल 3 में यहाँ पे प्रमोट हुए इतनी जल्दी। और तभी हम देखते जो छोटी बच्ची होती है बहुत ही शर्माते बोल रही होती है कि पता नहीं मैं ना यहाँ पे ना वो जो पावरफुल यहाँ पे बीइंग देना सेट होता है उससे यहाँ पे अपने जो फ्रेंड रिक्वेस्ट में एक्सेप्ट करवाना चाहती थी, पर जैसे मैं बोलने वाली थी वो यहाँ से भाग गए थे। क्या ऐसा हो सकता है क्योंकि उस समय मैं गंदी लग रही थी, गंदगी में मैं यहाँ पे लिपटी हुई थी, तो उनने मेरे को यहाँ पे फ्रेंड रिक्वेस्ट में लेना मना कर दिया। तो तभी कोई बंदा होता है जो शर्माते बोल रहा होता है कि मेरे को लगता है क्योंकि उस समय तुमको ये वाला यहाँ पे गियर नहीं
मिला था, तो इसलिए उसने यहाँ पर सोचा नहीं होगा। और अगर तुम्हें समझ नहीं आया किस तरह के गेयर की बात कर रहे हो तो मैं जूम करके भी दिखा दूंगा। और तभी यहाँ पे जो लीडर बोर्ड था वो भी अपडेट हो चुका रहता है और बताया जाता है शैडो यहाँ पे लेवल 5 पे प्रमोट हो चुका है, जिसे सुन के सब लोग यहाँ पे शौक हो चुके रहते हैं। और तभी कुछ लोग बात कर रहे थे कि अभी तो कुछ देर पहले वो यहाँ पे 10 मिनट पहले यहाँ पे ना एक यहाँ पे इक्विपमेंट बेच रहा था और 10 मिनट के बाद ही देखो उसने पता नहीं कौन सा ज्यादा ताकतवर मॉन्स्टर को, कौन से टायर के मॉन्स्टर को यहाँ पे मार दिया कि उसका लेवल अब 3 से 5 में यहाँ पे प्रमोट हो चुका है। और तब एक बदसूरत इंसान बोल रहा कि अगर मेरी बहन यहाँ पे 18 साल की अगर उसको पसंद आए ना तो मैं उसको अपनी बहन दे दूंगा, और वैसे भी ना बस वो मेरे को लेवल करा दे। तो तब भी कोई बंदा बोलता है कि हाँ हाँ वो तेरी बहन के ऊपर नजर मारेगा, उसने यहाँ पे 10 मिलियन की यहाँ पे ऑफर को रिजेक्ट कर दिया और तेरे ऊपर यहाँ पे ध्यान देगा, तू बस सपने देख। और तभी वैंग वैंग के बंदे सोच रहे होते कि हम तो बस उससे कुछ देर पहले मिले और ये लगभग 3 से 5 पे लेवल पे प्रमोट हो चुका है और हम यहाँ पे पूरी गांड घिसाने के बाद लेवल 3 पे आ रहे थे कैसे न कैसे करके। और तभी वैंग वैंग होता बोलता कि इस चीज़ पे ज़्यादा यहाँ पे देखो मत, हम बस कैसे न कैसे करके लेवल 3 पे प्रमोट हो गए ना, और बस हमें अपने घर में जाके अपने फ्रेंड और अपने जो दोस्तों को, अपने परिवार को बताना पड़ेगा कि ये जो बवासीर ये गॉड फॉरसेकन गेम क्या है। और तभी वो लोग यहाँ पे लॉग आउट हो चुके रहते हैं और वैंग मैन की आंखें खुलती है और हमें देखते कुछ लोग बात कर रहे थे कि ब्रदर वैंग तुम जाग गया, हमें ऐसा लगा तुम यहाँ पे मारे जाओगे। और हमें बताया जाता है कि वैंग मैन किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हैं, बोलू पुलिस या कोई मिलिट्री है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट के साथ में बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे कनेक्ट रहती है। और जो उसके कुछ साथी होते हैं वो लोग बात कर रहे होते हैं कि हाँ कि तुम ऐसा लग रहा था ना तुम कभी मरने वाले हो, तुम्हारी बॉडी बहुत ही ट्रांसपेरेंट हो रही होती है, हमें ऐसा लगा कि तुम कभी वहाँ पे टपक जाओगे, पर अच्छी बात है तुम जिंदा हो। तो तभी वैंग में अपनी जो सांसें यहाँ पे हाँप रहा होता, सोचता क्या आखिर चल क्या रहा है। और तभी चिल्ला के बोलते सब लोग यहाँ पे घर करो, वो जितने भी सीनियर हैं ना हमारे उन सभी को बुलाओ, मेरे पास कुछ है उनको बताने के लिए। और तभी हम देखते कि वो एपिसोड भी खत्म हो चुका रहता है और मैं आशा करता तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी। तो बाय बाय दोस्तों। एपिसोड की शुरुआत में कोई बंदे बात कर रहे होते कि जैसे कि तुमने हमें बताया कि गेम की शुरुआत में तुमने यहाँ पे बहुत सारे हिडन प्रोफेशन वाले बंदों को यहाँ पे इकट्ठा करके टीम बना और बहुत सारे रेड पे तुम गए थे, पर जब तुम वाइप आउट होने वाले थे तभी कोई बंदा अचानक से आया और तुम्हें बचा लिया। तो वैंग वैंग बताते कि हाँ ऐसे ही हुआ था और उस बंदे का नाम था शैडो, और जब उसने हमें बचाया था वो लगभग 3 लेवल का था, लेवल 3 पे था। और वैसे जब हम लेवल 3 पे पहुंचे ना वो अचानक से लेवल 5 पे प्रमोट हो चुका था, पता नहीं कैसे। तो उसका जो एक हाई अप होता है, जो उसका सीनियर होता है, तो बोलते हैं कि मतलब कि उसने अचानक से 2 लेवल यहाँ पे पुश कर लिया, तो आखिर फिर तो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे हाई रैंकिंग प्लेयर होगा ना, तो आखिर उसने ऐसे कैसे किया। तो वैंग में बताते हैं कि हो सकता है उसने कुछ यहाँ पे बॉस मॉन्स्टर को मारे होंगे। तो दूसरा हायर अप बोलता है कि अच्छा ऐसी बात है, तो जैसे तुमने बोला था कि वो पहले यहाँ पे लेवल 3 में था कुछ घंटे पहले, तो आखिर फिर वो हकीकत में क्यों नहीं आया था। तो वैंग बताते हो सकता है कि उसकी जो हकीकत में कोई यहाँ पे फैमिली हो ना कोई फ्रेंड हो, या हो सकता है कि उसे फर्क ही नहीं पड़ता हो कि उसकी फैमिली को उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन हो या ना हो, ये हो सकता है। पर तभी कोई यहाँ पे बोलता है तो ऐसा नहीं हो सकता कि जो शैडो है वो एक ट्रांसमाइग्रेटर है। और हम देखते हैं एक लड़की बात कर रही होती है, बोल देगी ऐसे ही नॉर्मली ना जो ट्रांसमाइग्रेटर होते हैं ऑर्फन होते हैं और बहुत ही ज़्यादा अचानक से ताकतवर बन जाते हैं। तो उसकी बातों को सुन के ना बहुत सारे लोग यहाँ पे जो भी सीनियर थे वो बहुत ही बोल रहे थे आखिर ये क्या बच्ची है क्या, आखिर कैसी बात कर रही है। तो शर्मा के बोलती क्या मैं यहाँ पे गलत हूँ। तो तभी एक और सीनियर होता है बोल रहा कि मैंने तुम्हें पहले बताया था ना कि यहाँ पे कुछ कम नॉवल रीड किया करो और ये ना जोक का कोई भी टाइम नहीं है, तो तुम चुप ही रहो। और चाहते कि तुमने वैंग वैंग इन्फॉर्मेशन दिया था गॉड फॉरसेकन गेम की, वो बिल्कुल सेम था जो हमें इन्फॉर्मेशन मिला था हमारे सीनियर से, तो आखिर हम क्या कर सकते हैं। और जहाँ तक कि हमें पता है कि यहाँ पे कुछ चोर यहाँ पे रिपोर्ट मिली थी कि कुछ बूढ़े लोग जब यहाँ पे सोए थे अचानक से वो फीके पर के यहाँ पे मारे गए थे। तो इसका मतलब ये है कि जब तुम्हारी लाइफ स्पैन गेम के अंदर 0 पे पहुंच जाती है तो तुम मारे जाते हो, तो यही बात है ना। तो इसका मतलब है कि तुम्हें कुछ भी करके यहाँ पे अपनी लाइफ स्पैन को 0 होने से रोकना पड़ेगा। और जो भी एबनॉर्मल चीज़ हो रही है ना वो इंसानियत की अंडरस्टैंडिंग से बियॉन्ड पे जा चुकी है। हो सकता है कि कोई अननोन हाई स्पीसीज का कोई काम हो जो हमें ताकतवर या हमें मारना चाहते होंगे। और तब हमें बताया जाता है कि यहाँ पे एक मिशन दिया जाता है कि यहाँ पे एक इमरजेंसी कमांड दिया जाता है सभी लोगों को कि जो गॉड फॉरसेकन गेम है उसकी जितनी हो सके उतनी इंफॉर्मेशन को यहाँ पे इकट्ठा करो और एक प्रोफेशनल आर्मी क्रिएट किया जाए। और हमें बताया जाता है कि पूरी दुनिया के अंदर जो भी पावरफुल देश है वो तो ये चीज़ सोच भी चुके हैं कि दुनिया का जो शुरुआत एकदम अलग ही एरा में आने वाला है। तो उन लोगों ने सोचा कि जितना हो सके उतनी इन्फॉर्मेशन इस गेम के बारे में निकाला जाए, मैप को यहाँ पे रेड किया जाए, मॉन्स्टर को मारा जाए
और जितना हो सके ताकत को यहाँ पे इकट्ठा किया जाए। तो इसलिए हर एक जो देश में यहाँ पे फाइट चल चुकी है कि आखिर का कोई कितना ज़्यादा ताकतवर हो सकता है। और तभी हम देखते हैं कि जो लड़की होती है उसको यहाँ पे ना कैप्टन बना दिया जाता है इस इमरजेंसी यहाँ पे रेड की। और जो अपना वैंगमैन को वाइस कैप्टन बनाया जाता है। और इस लड़की को इसलिए कैप्टन बनाया गया क्योंकि ये बहुत ही क्यूट है और शैडो की जैसी पर्सनैलिटी है। उसके साथ में थोड़ी यहाँ पे अच्छी अच्छी बातें कर करके जो भी इंफॉर्मेशन जरूर वो निकाल लेगी। और इसलिए हमारा जो सबसे पहली चीज़ है ना जो हमें करना है वो शैडो की आइडेंटिटी को यहाँ पे पता लगाना हो सके तो पॉसिबल। और दूसरी चीज़ कि जितना भी उसको इन्फॉर्मेशन वो प्रोसेस करता है उतना ही उससे ज़्यादा जितना हो सके हमें निकालना पड़ेगा। तो यही हमारा कमांड है। तो क्या तुम लोग यहाँ पे समझ चुके हो? तो वो लोग समझ चुके रहते हैं। और हमें एक स्कूल का सीन दिखाया जाता है और हाँ बिल्कुल ये हमारी यहाँ पे बहनिया का यहाँ पे स्कूल होता है। और इसका कुछ लोग दोस्त बात कर रहे होते हैं कि जैसे सैंग वाई ने बताया था कि जब तुम यहाँ पे एक ही डिस्ट्रिक्ट में सोते हो अगर एक ही समय पे तो तुम एक ही टाइम में एक विलेज में आ सकते हो। और उसके दोस्त बता रही थी और अगर ऐसी बात है तो हमें और जल्दी यहाँ पे पावर ऑफ होना पड़ेगा। हमें और ज़्यादा लेवल करके इतना ज़्यादा पावरफुल बनना पड़ेगा कि हम अपनी फैमिली अपनी फ्रेंड को यहाँ पे सपोर्ट कर सके उन्हें ग्रो कर सके। तो ऐसी बातें कर रहे होते हैं। और दूसरे तरफ हमारी जो क्या नाम था इसका अपनी जो बहनियाँ थी मैं नाम भूल गया। अपनी जो बहनियाँ थी वो सोचती कि आखिर क्या चल रहा है। अभी तक एक भी यहाँ पे रिएक्शन नहीं आया क्वीन फैंग के द्वारा। और आखिरकार जब वो मेरे ऊपर गुस्सा होता था ना वो बहुत ही ज़्यादा जल्दी यहाँ पे अप्लॉइज कर लेता था और कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेता था तो मेरे को यहाँ पे मनाने का। पर ये कमीना अभी तक मेरे से कुछ बोला भी नहीं है। ये कुछ ज़्यादा एरोगेंट बन चुका है। और तभी सोचती कि आखिरकार वो बस इस चीज़ के ऊपर मेरे पे गुस्सा हो रखा है कि मैंने बस एक क्लास स्किप करके ब्रदर फी का यहाँ पर कॉन्सर्ट देखा। और इस कमीने में कितनी हिम्मत थी कि मेरे माँ बाप ने भी कभी मेरे ऊपर हाथ नहीं उठाया था। और इसमें कितनी एटीट्यूड है मैं कभी उसको माफ़ करने वाली नहीं हूँ अगर 1000 बार भी मेरे से माफ़ी मांगे है तब भी। और वह बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे हरामी वाली यहाँ पे लुक के साथ में बोलती कि और पर फॉर्चुनेटली मैं ना कल गई थी यहाँ पे ब्रदर फी को देखने के लिए और सच मेरे को मज़ा आ गया। और अगर यहाँ पे गॉड फॉर सेकंड गेम के पहले अगर मैं उनका और बार मिल पाई ना ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। तो जहाँ तक मैं तुम्हें बता दूँ कि ये जो कॉन्सर्ट होता है ज़्यादातर रात के समय पे होता है। तो अगर ये मान लो रात को सो गई और अचानक से एक गेम में चली गई तो उसका पूरा जो रात है ना वो बिखर जाता है। एक तरह के जब तो ये 3 लेवल पे प्रमोट नहीं होती तो ये कभी बाहर नहीं निकल पाएगी। यही बस सीधी-सीधी बात है। और यहाँ पे जो ये छिनाल वाले यहाँ पे डांस कर रहा होता है गाना गा रहा होता है और तुम देख सकते हो क्या मतलब मेरा। और ये लड़की इस बंदे के ऊपर यहाँ पे गिरी रहती है रो रही होती है। देखो 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 क्या कमाल की बात है। और तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे एक क्वेश्चन है तुम लोगों के लिए। मेरे को बताओ कि ये जो क्या नाम है इसका ब्रदर सॉन्ग फी ज़्यादा हैंडसम है कि अपना मेन कैरेक्टर शैडो ज़्यादा हैंडसम है? बताना जरूर। और मैं यहाँ पे कुछ पूल वूल डाल दूंगा तुम यहाँ पे बता देना। और तभी हम देखते हैं कि जो अपनी बहनियाँ होती है उसको दिमाग में कुछ हमें ब्लिंक करता है और सोचते रुको जहाँ तक मेरे को अभी याद आया कि अगर ब्रदर सॉन्ग फी और मैं अगर एक साथ यहाँ पे सोए तो और एक ही जगह पे हो सकता है कि मैं उनके गेम में आ सकती हूँ। तो बहुत ही ज़्यादा कमाल की बात होगा। और तभी हम देखते हैं घर का सीन दिखाया जाता है और वहाँ पे एक जो वैंग जाए कुछ ऐसा बंदा था उससे बात कर रहे थे क्या तुम मेरे को यहाँ पे कुछ प्लान बता दोगे। तो वो जो बंदा होता है वो बोलता है ना कि वाह 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 देखो देखो कौन यहाँ पे मेरे को मैसेज कर रहा है। और यहाँ पे हमारी गॉडेस यहाँ पे क्वीन सायो यहाँ पे आ रखी है मेरे से बात करने के लिए। तो तब ये पूछता है कि आखिर मेरे को लगता नहीं कि इसके दिमाग में कुछ क्वेश्चन होगा यहाँ पे कुछ गेम के बारे में। तो मैं देखता हूँ कि मेरे फंदे में आती कि नहीं। तो पूछते कि आखिर क्या हुआ यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है क्या। और जहाँ तक मेरे को लगता है तुम ये गेम के बारे में बात कर रहे होंगे तो सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ होगी तुम्हें अपने एट्रीब्यूशन पॉइंट को ना यहाँ पे सबसे पहले ना अपने जो एजिलिटी वाले ऑप्शन में डालना पड़ेगा जिससे तुम्हें मॉन्स्टर से बचने में बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे आसानी हो सकती है। तो अपनी जो बहनियाँ होती है पूछती कि अगर ऐसी बात है तो अगर मेरे पास मैजिक टाइप का यहाँ पे हमारा प्रोफेसर मिल रखा है तो अब ये थोड़े फायदेमंद होगा क्या। तो बोलती हाँ बिल्कुल क्योंकि एजिलिटी बस तुम्हारी रफ्तार इंक्रीज नहीं करती है और साथ में ना तुम्हारी कास्टिंग स्पीड को भी इंक्रीज कर देती है और उसके साथ में तुम्हें बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी आगे। तो आगे पूछती कि तो ऐसी बात है तो आखिरकार मेरे को कितनी ज़्यादा यहाँ पे एजिलिटी को यहाँ पे पूरा का पूरा यहाँ पे जोड़ना पड़ेगा। तो बोलता है कि पूरा का पूरा जोड़। और वैसे भी जब कोई यहाँ पे लेवल 5 पे बन जाएगा मेरे विलेज के अंदर तो यहाँ पे टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन आ जाएगा। तो जिसका मदद से मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा जल्दी से जल्दी और फिर मैं तुम्हें सपोर्ट कर पाऊंगा तुम्हें यहाँ पे लेवल करने में मदद कर पाऊंगा। और तभी अपनी बहनियाँ सोच रही थी बहुत ही कमाल की बात है कि मेरे को यहाँ पे एक कमीना मिल चुका है मेरे को कैरी करने के लिए। और क्वीन फैंग तुम बस देखते रहना जब मैं गेम में घुसूंगी ना तो तुम मेरे से भीख मांगोगे बस यहाँ पे लेवल अप कराने के लिए। पर जब मैं इतनी ज़्यादा हाई लेवल पे पहुँच जाऊंगी ना तुमसे कि तुम ना बस मेरे नीचे रहोगे। और दूसरे
दूसरी तरफ अपना जो क्वीन फैंग उफ शैडो यहाँ पे होता है, वो यहाँ पे बहुत सारी लूटों को देख रहा होता है। तभी हमें बताया जाता है कर्स रिंग गोल्ड लेवल का, और उसके मदद से आपको ना हर एक प्रोफेसर में ना एट्रीब्यूट पॉइंट 8 से प्लस हो जाता है। मतलब कि स्ट्रेंथ, एजिलिटी, स्पिरिट जो भी हो, हर में 8 का प्लस हो जाएगा। और साथ में डार्क एलिमेंट रेजिस्टेंस 26 का प्लस होता है, और वीक पॉइंट अटैक होगा 0.1 से, मतलब कि 50% का थोड़ा इंक्रीज हो जाता है। और इक्विपमेंट रिक्वायरमेंट होगा 21 का लेवल 4 का, और अपने एम से अभी लेवल 5 का है। और बताया जाता है कि यहाँ पे एट्रीब्यूट 8 मतलब हर में अगर प्लस होगा तो 32 का प्लस हो जाएगा। इसका मतलब कि लगभग यहाँ पे 3 4 5 लेवल का मेरे में डिफरेंट हो जाएगा किसी नॉर्मल बंदे से। और जानते की बात है कि बस इसका मदद से ना मेरे को यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा डार्क एट्रीब्यूट है, मेरे को रेजिस्टेंस मिल जाएगा, और साथ में मेरे अटैक भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएंगे, उनका पावर भी। और यही बातें हो रही होती है। और तभी उसका स्किल मिली जाती है इंसेंट शैडो स्लैश की, जो असैसिन टाइप की होती है। और मैं तुम्हें एक ही बार इसको बता देता हूँ कि इसकी मदद से तुम लगभग 50 मीटर तक एकदम हाई डैमेज वाला बहुत ही ज़्यादा लार्ज एरिया वाला अटैक कर सकते हो। और इसमें तुम 3 स्लैश का अटैक कर दो, जो एनिमी में जाता है एकदम सीधे पाथ के अंदर, और इसका कूल डाउन है 12 सेकंड का, पर तुम्हारे लिए बस ये 10.43 सेकंड के लिए है। इसका रिक्वायरमेंट है लेवल 4 का, और इस स्लैश का जो डायमीटर है जो भी हो वो 2.1 मीटर का है। और हर बार जब तुम उसको स्लैश का यूज़ करोगे तो 100 का अटैक होगा, और 100% जो कॉन्सिड किया जाएगा, या बोलो बैक स्टेप का पावर लगेगा इसके अंदर, जो भी डैमेज में होता है बैक स्टेप का, वही लगेगा। और हमें बताया जाता है कि बहुत ही कमाल की स्किल होती है, क्योंकि अपने एमसी के पास कोई भी यहाँ पे लार्ज एरिया वाला अटैक होता नहीं है, और तभी वो अपनी ग्रिडी हैंड का यूज़ करता है। और तभी हमें बताया जाता है आपने 8 एवोल्यूशन पॉइंट का यूज़ किया, और 4 अभी बचा। और ग्रिडी हैंड को जेड रियलम से डायमंड रियलम में प्रमोट किया जाता है। और बताया जाता है कि अब 160% से लेकर 220% का चांस होगा आपको लूट मिलने का, और जो यहाँ पे जो रैंक अप करने का चांस होगा 40% तक इंक्रीज हो चुके हैं। देखो भाई, मैं एक चीज़ तुम्हें बता देता हूँ, मेरे को ये परसेंटेज का दिमाग खराब हो रहा है, क्योंकि पहले एपिसोड में यहाँ पे ज़्यादा दिखाया गया था, और अभी था इतना। और जहाँ तक की बात है, तुम मान लो कि अगर अब एमसी को 1 किल मिलेगा तो उसको 2 और एक्स्ट्रा किल की यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलेगी, बस ऐसी बात है। सिंपल यही बात है। और तभी हम देखते हैं, अपने सोच रहा होता है कि इसका मतलब है कि अगर मैं यहाँ पे एक मॉब को मारूंगा, एक जो नुबरे मॉन्स्टर को मारूंगा, तो उसके एकदम दुगुना यहाँ पे मेरे को एक्सपीरियंस पॉइंट और जो भी बवासीर है वो सब मेरे को मिलेगा। ये तो कमाल की बात है। तो उसके बाद 3 एवोल्यूशन पॉइंट का वो यूज़ करता है, वो एक बच जाता है इंसेंट शैडो स्लैश को यहाँ पे लेवल अप करने के लिए, और वो सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम में जाके लेवल अप हो चुका रहता है, और असैसिन टाइप का स्किल होता है ये भी। और बताया जाता है कि इसका जो एरिया, वेट, पावर सब कुछ प्लस हो चुका है, बस उसका कूल डाउन टाइम यहाँ पे थोड़ा सा भी कम नहीं हुआ। और यहाँ पे एक और इफेक्ट यहाँ पे जुड़ चुका है, जब भी वो इस स्किल को यूज़ करेगा तो कुछ देर के लिए यहाँ पे इनविंसिबल स्टेज में चला जाएगा। इसका ये पावर पॉइंट होता है। और यही बातें होती है, और अपने एमसी को थोड़ा शक होता है कि आखिर इसका यहाँ पे कूल डाउन टाइम कम क्यों नहीं हुआ, पर कोई बात ना, आखिर इतना भी चलता है। और अब हमें बताया जाता है कि अब इस स्किल के साथ में अपने एमसी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल असैसिन बन चुका है, क्योंकि मान लो कि अपने एमसी ने यहाँ पे स्किल यूज़ किया शैडो स्नीक की, फिर उसने अटैक किया, और उसका शैडो स्नीक यहाँ पे बिल्कुल भी यहाँ पे टाइमर पर चला हो रहा है, तभी इसने यहाँ पे इंसेंट स्लैश का यूज़ किया, तो इनविंसिबल हो जाएगा दोबारा। तुम एक चीज़ समझो कि शैडो स्नीक का टाइमर 15-20 सेकंड का है, और अगर इसका जो टाइमर यहाँ पे लोड नहीं हो रखा तो ये इंस्टेंट स्लैश का यूज़ करके उस जो इनविंसिबल स्किल में वापस चला जाएगा, और फिर जब शैडो स्नीक का यहाँ पे ख़त्म होगा तो वापस वो अटैक करके वो इंस्टेंट शैडो का यूज़ करेगा। तो ऐसी बात होती है, मतलब कि लूप में चलता रहेगा जब तक अपने एम से जाएगा। और तभी हम देखते हैं कि कोई बहुत ही ज़्यादा तेज़ से आवाज़ आ रही होती है उसके पीछे से, और यहाँ पे कई सारे मॉन्स्टर होते हैं, और सोचते हैं कि ये तो लेवल 4 की क्रॉलर है, ये तो बहुत ही परफेक्ट टाइमिंग अपनी पावर को टेस्ट करने के लिए, और इंसेंट शैडो स्लैश का यूज़ करता है, और एक ही बार में जितने भी मॉन्स्टर होते हैं सबके सब यहाँ पे टुकड़ों में बिखर चुके रहते हैं। और बताया जाता है कि आपने किल किया है लिम्ब क्रॉलर लेवल 4 के, और आपको 80 का एक्सपीरियंस पॉइंट मिलता है, और आपने रिसीव किया 5 लाइफ स्पैन ट्रेडेबल होगी। और तभी हमें बताया जाता है कि अगर एमसी की पावर इतनी ज़्यादा इंक्रीज हो चुकी है कि बस एक वेनम स्टार्ट का यूज़ करके ना वो एक मॉन्स्टर को यहाँ पे मार सकता है बिना किसी परेशानी से, और उसके एक मॉन्स्टर को मारने का जो टाइम है बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो चुका है। और अब उसके पास 1600
और अब उसके बाद 618 दिन का लाइफ स्पैन है। और अगर अपने इक्विपमेंट और स्किल को रियलिटी में लाने के लिए उसको लगभग 900 दिन का लाइफ स्पैन चाहिए। तो ये बहुत ही ज़्यादा पास पहुँचता जा रहा है और बस उसे अपनी लेवल को यहाँ पे इंक्रीज करना पड़ेगा। और जैसे वो अपनी लेवल और लाइफ स्पैन को यहाँ पे एक सर्टेन लेवल तक पहुँचा देगा तो अपने मेन कैरेक्टर बन जाएगा धरती का सबसे ज़्यादा ताकतवर इंसान। और यही बात होती है। और बस एक बार दोबारा से अपने एम से अपनी ताकतवर होने की जर्नी में शुरुआत कर चुका है। और धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो बाय बाय।